रखी गई है और उसी वजह से अब उसकी ड्यूटीज भी उस हिसाब से दी गई है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए अब वो सारे उनको कर्तव्य दिए जाएंगे कि जिससे वो कंट्रोल में भी रहे। तो आपके सामने प्रेजेंटेशन नहीं है, लास्ट टाइम भी हमने आप लोगों के सामने बुक्स शेयर की थी, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज भी आपके सामने 3 बुक्स का रेफरेंसेस दिया जाएगा, क्विकली चलेंगे। और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, अगर वो किसी रेफरेंस पे बात करना चाहेंगे तो जरूर मुझे जो है ना वो आप रोक कर बात अपनी रख सकते हैं। पहला रेफरेंस जो है वो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रही हूँ और स्क्रीन फुल कर देती हूँ। ये जी पद्म पुराण का है और पद्म पुराण पार्ट 2 है इसका, और ये इसका रेफरेंस आप देख लें 53B से लेके 54A तक, और उसके बाद फिर ये चलता जाएगा। इसमें जो है वो ब्रह्मा जी से जो है वो पूछा जा रहा होता है कि एक एक पाकबाज औरत जो है या एक महिला जो है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, और ब्राह्मण से कहा जा रहा है कि भाई उनकी जो है वो क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अब यहाँ पर जो रेफरेंस बड़ा चौंका देने वाला है वो ये है 55B का, और 56 से लेके A तक है। कहते हैं कि इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज शी इज लाइक अ मेड सर्वेंट, कि जब एक महिला जो है कोई भी ड्यूटी या कार्य कर रही होती है, कर्तव्य कर रही होती है, तो वो एक काम वाली की तरह होती है घर के काम करते हुए। इन गिवन सेक्सुअल प्लेजर शी इज लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, no need to explain it, आप लोग को पता चल गया कि in that time she needs to behave like a prostitute. In serving a meal, जब वो खाना दे रही है, she is like a mother, यानी कि उसको माँ भी बन जाना है, उसको एक प्रोस्टिट्यूट भी बन जाना है, और जब घर में किसी किस्म की सलाह लेनी हो तो वो चांसलर बन जाए। सच इज अ चास्ट वुमन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक औरत को अपने घर में रहते हुए कितने कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं। उसी पति के लिए वो काम वाली भी है, उसी पति के लिए वो प्रोस्टिट्यूट भी है, उसी पति के लिए वो माँ भी बन जाती है, और फिर उसकी सलाहकार भी बन जाती है। ये एक रेफरेंस है, और इसके नीचे एक और इस औरत की अच्छा, जो सॉरी सॉरी, जी आप इससे जी पहले जी आप आगे बढ़े हैं। श्योर। ये जो लिखा है ना कि जी काम वाली तो चलें बन गई बाई, तो ये सब इसीलिए इन सनातनी, जो कट्टर सनातनी हैं, इनके घरों के अंदर औरतें ज्यादा देर बाइयां बनती नहीं हैं, और इनकी पत्नियां कोई जवान बाई इनके घर में लगने भी नहीं देती, इसीलिए, क्योंकि इनकी पत्नियां तो आजकल सनातन धर्म को मान समझ कोई नहीं रही। तो इनका मकसद ये है कि अगर जवान बाई घर में ले आएंगे तो चलो कुछ और मामलात उसके साथ होते रहेंगे, चलो उसकी तनख्वाह बढ़ाते रहेंगे इसी बहाने। तो वो इसीलिए कहती हैं कि कोई 60-70 साल की बाई हो तो वो घर में लगाएं, या कोई 45-46, और दिखने में भी कोई अच्छी। इसीलिए बाइयों के इंटरव्यू सनातनी महिला खुद लेती है, वो पति से नहीं करवाती, वो खुद इंटरव्यू करती है ताकि वो देख ले ये मुझसे सुंदर ना हो, मुझसे दिखने में ज्यादा आकर्षित ना हो, या इस तरह की चीजें इसके अंदर ना हो। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज मैं ये यहां रखना चाहता हूं, ये जो आपने रेड हाईलाइट किया है कि प्लेयर, सेक्सुअल प्लेयर के अंदर वो प्रोस्टिट्यूट की तरह, एक तवाइफ की तरह, एक व्यभिचारन की तरह एक्ट करे। अब मैं ये कहता हूं कि ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेव रखना चाहिए। उसकी वजह ये है, अवादे हक ऑफिशियल के ऊपर एक क्लिप पड़ा हुआ है कि कुरान में औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, कुरान में औरत को प्रोस्टिट्यूट बोला गया है। ये एतराज किया था यसु की कुत्ती ने। उस पर करीबन 50 मिनट्स की वीडियो मौजूद है अवादे हक ऑफिशियल पर, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो वर्ड जो वहां पर आया है, जिस किताब का रेफरेंस दिया जा रहा है, वो क्यों ठीक नहीं। मगर यहां साफ तौर पर यह चीज बयान कर दी गई है कि जो सनातनी औरत है वो जब पत्नी बन जाएगी और पत्नी का कर्तव्य निभा रही होगी, तो उसको एक तवाइफ की तरह, और जिस तरह ये इनके मंदिरों के अंदर दासियों की तरह वो प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, ऐसे अपने पतियों के साथ भी वो प्रोस्टिट्यूट बनकर रहें, ये सिखाया जा रहा है। अब जो यसु की कुत्ती को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके रेफरेंसेस को बड़ा ऑन करते हैं, ये उनके लिए भी जन्नाटेदार तमाचा है कि आकर इसको एक्सप्लेन करें कि एक बीवी को प्रोस्टिट्यूट के साथ उसकी तुलना की जा रही है, प्रोस्टिट्यूट के साथ उसका बिहेवियर मैच करने का उसको उकसाया जा रहा है, उसको आदेश दिया जा रहा है कि तुमने प्रोस्टिट्यूट की तरह बिहेव करना है।
वेयर एज जो कुरान के ऊपर ये इल्जाम या आरोप लगाते हैं उसको क्लियर उसमें किया गया है कि उसका लिटरल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ क्या है। उरूबा वर्ड, जिसने डिटेल में देखना है वो अवादे हक ऑफिशियल के ऊपर वो क्लिप पड़ा हुआ है। कुरान की कैटेगरी में आप चले जाएं प्लेलिस्ट में तो आपको वो मिल जाएगा। एक तरफ हिजाबी लड़की की तस्वीर है और दूसरी तरफ यस्सु की कुत्ती जो है उसका लोगो आपको वहां पर नजर आ जाएगा। वो क्लिप जरूर देखें। बहुत शुक्रिया, ये हाईलाइट करना यहाँ जरूरी था ताकि सनातनियों को इन बातों का जवाब मिलता रहे जो वो इस्लाम या कुरान पर उठाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसलिए भी ये जरूरी था कि जब आपसे ये इस तरह के एतराजात करते हैं कि जी कुरान में इस तरह एक औरत को ये कहा गया है, तो तब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं आप लोगों को उसका इस तरह फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा पेज है और इसमें ये रेफरेंस भी लिखा हुआ है कि ये कौन सा वाला है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोगों के को हम इक्विप कर रहे हैं काउंटर करने के लिए ऐसे एतराजात को। जी, ये ले लें जल्दी से स्क्रीनशॉट, और जिनका मिस हो जाएगा वो उसको बैक करके भी ले लें। अच्छा, सिस्टर्स में से कोई बात करना चाहे तो ज़रूर करें, हम फिर आगे बढ़ते हैं। हरीना, आप कुछ कहना चाहती हैं इस टॉपिक पे? अभी लास्ट टाइम जो दो मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। ओके। लास्ट टाइम जो 2 स्ट्रीम्स हुई थी वहाँ पे हमें पता चला कि ये जो सनातनी नारी है उनकी औकात क्या है और उसके बारे में क्या-क्या बातें की जाती हैं। अभी तो स्ट्रीम शुरू हुई है और पहला ही रेफ़रेंस आपने पेश किया और उसके अंदर औरत को प्रोस्टिट्यूट बोला जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि आपको औरत के लिए कोई और वर्ड नहीं मिला, औरत के लिए आपको उसकी डिपिक्शन के लिए कोई और चीज़ नहीं मिली, आपने उसको इस तरह से डिपिक्ट कर दिया, यानी अपनी वाइफ़ को दुनिया के सामने आप इस तरह से डिपिक्ट कर रहे हो और लोगों को ये सिखा रहे हो कि उसको एक प्रोस्टिट्यूट की तरह बिहेव करना चाहिए। और प्रोस्टिट्यूट के बारे में सब लोग जानते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या होता है, किरदार क्या होता है। मतलब लिटरली यहाँ पर औरतों की डिपिक्शन ही इतनी गंदी है, तो उस धर्म के अंदर औरतें करें क्या कि उनके अंदर का जो मतलब आप देख रहे हैं उनका कैरेक्टर फिर किस तरह का होगा। ज़ाहिर है जब उनको दिन-रात बताया ही ये जाता है कि तुम लोग का कैरेक्टर ये, तुम लोगों ने ये करना है, तुम लोग जो हो ये इन सब चीज़ों से गुज़रोगी, यानी तुम्हारे अंदर लोभ होगा, लालच होगा, फिर तुम बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड होगी दूसरे मर्दों की तरफ और तुम्हारी कोई मॉरल ग्राउंड नहीं होगी। तो फिर जब इस तरह की औरतों को बार-बार ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी तो फिर वो यही चीज़ें करेंगी और यही उनका किरदार होगा। फिर चाहे इनकी देवियाँ हों, फिर चाहे आज की नारियाँ हों जो इस्लाम पर भौंकती हैं, उन सब के किरदार यही होंगे क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है और वो यही पढ़ती है और इन्हीं की वो सब वकालतकारी होती है। जी, आप ठीक। अच्छा हनीन, थोड़ा-सा आपके माइक में ना डिस्टॉर्शन सी कुछ आ रही है, तार की आवाज़ है, उसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा जब तक। अच्छा, अच्छा इसको अलिया सिस्टर, आगे। सॉरी, इससे पहले आप आगे बढ़े हैं, मेरा भी ध्यान पड़ा है। वो कहते हैं इन सर्विंग अ मील शी इज लाइक अ मदर। जी, जी। हाँ जी, लो नखरे चेक करो इन ब्राह्मण्स के, इन ऋषियों के नखरे चेक करो। ये अम्मी बन के हमें खाना, अम्मा तल्लो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, यानी कि फिटे मुंह अम्मी बन जाओ। भाई हमने तो अम्मियों को चांटों और थपेड़ों के साथ भी लुकमा बनाकर खिलाते हुए देखा है जब बच्चा खाता नहीं है। तो क्या सनातनी महिला को ये ब्राह्मण ये अधिकार देंगे कि अगर पति कभी किसी सब्जी तरकारी के ऊपर नाक भवें चढ़ाने की कोशिश करे तो माता सम्मान कनपटी के ऊपर एक चांटा रसीद करके और लुकमा बनाकर नाक के अंदर घुसेड़ कर खिलाए? क्या ये औरत को ये अधिकार देंगे? क्योंकि देखिए जी, माँ बनना है तो कई तो बड़ी कपत्ती किस्म की माएँ होती हैं, वो चप्पल एक हाथ में होती है और लुकमा एक हाथ में। तो क्या ऐसे किसी औरत को ये अधिकार देंगे? भाई देखिए, मेरा मासूमाना सवाल है, मैं तो सीख रहा हूँ, आप ऐसे बुरा मान जाते हैं। मैं तो सीख रहा हूँ, आपने खुद लिखा है कि जी अम्मी की तरह वो परोसे। अम्मी तो चांटे भी मारती हैं, जूतियां भी मारती हैं खाने के टाइम पे जब बच्चा जिद करता है। तो ये भी होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये अधिकार होगा। अब ये ब्राह्मण्स बताएंगे कि उनकी ठुकाई और धुलाई खाना खाते समय कितनी उनकी पत्नियां करती हैं। मेरे ख्याल से किसी ऋषि की ठीक ठाक ठुकाई हुई थी खाने के टाइम पे, उसने इसके बाद ही ब्रह्मचारी आश्रम जो है ना वो घड़ा होगा कि यार औरत से जान ही छुड़वाओ, ये तो और को काम करे ना करे खाने के टाइम पे। यानी ये मैं हकीकत आपको बताऊं अलीना सिस्टर, कि अगर औरत को ये अधिकार दे दिया जाए कि वो खाने के टाइम पे अम्मा बन जाए, तो यकीन करें औरत तो 24/7 किचन के अंदर खड़ी रहेगी, क्योंकि वो तो मारेगी इनको जूतियां। तो ब्राह्मण तो कभी कभी हाथ आता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें तो आप ये भी चीज़ नोट करें कि बता रहे हैं कैरेक्टर ऑफ अ चैस्ट वुमन। चैस्ट यानी कि पाकबाज औरत, शरीफ औरत की निशानियां। लेकिन उस शरीफ औरत के अंदर जो है वो प्रोस्टिट्यूट का एलिमेंट डाल देते हैं। लिखा है कि सच इज अ चैस्ट वुमन।
तो एक तो ये चीज, दूसरा ये कि कैसे इन सनातनियों का दिल मानता है कि उसी महिला को पहले थोड़ी देर पहले प्रोस्टिट्यूट की नजर से या उस नजरिए से देखा, फिर उसको अगले पल ही अपनी माँ बना लिया। तो ये इनके जो है ना वो धर्म शास्त्रों में इतना कोई अजीब व गरीब कचरा जो है ना वो भर जाता है। खैर ये अगला रेफरेंस देखिएगा। ये हम अभी बता दें कि जी जी श्योर बोले। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अभी ये जो आपने सारे रेफरेंस पढ़ा है इसको जरा रिवर्स कर दे, और वाइफ की जगह पर अगर आप माँ को ले आए तो कैसा कैसा लगेगा? थोड़ा सा इसको रिवर्स कर दे, यानी तो माँ जो है ये वो सारे वुमेन का ही किरदार है ना। निभा रही है। हम्म। असल में ना ये वाइफ के लिए नहीं है, ये सारी महिलाओं के लिए है। किस एक महिला जो है ना वो ये सब कुछ करे। अब उसमें माँ भी आ गई, बहन भी आ गई, बहू भी आ गई, सब है, क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चास्ट वुमन बता रहे हैं कि पाकबाज औरत की निशानियां बता रहे हैं। अब वो एक औरत ये करेगी तो वो पाकबाज है, वो अच्छी कैरेक्टर की है, वरना वो नहीं है। तो इस तरह करके आगे चलते हैं। जी अच्छा, अब ये देखिए अगला जो रेफरेंस है, आपकी तरफ से आवाज आ रही थी। अच्छा, अगला रेफरेंस देखिए कि लिखा है कि द वुमन इज लॉयल टू हर हस्बैंड, और कहते हैं कि वो अपने कभी भी शौहर की जो है वो डिसोबे नहीं करती, उसकी कभी नाफरमानी नहीं करती, और वो हमेशा खाना खाती है कि जब उसका पति खाना खा ले। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो सनातनी नारियां ये कहती हैं कि हमें बड़ा अधिकार है, हम देवियां हैं और हम सब कुछ हैं, तो उनको जो है ये भी हक नहीं है कि वो खाना जो है वो अपने पति के साथ बैठकर भी खा सकें। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग को रेफरेंस दिखाऊंगी कि जहां पर एक सनातनी नारी जो है वो खाना तब जाके खाएगी जब घर के पशु जानवर भी खा लें, यानी गाय माता को खिला दें, भगवान को परोस दें, माता पिता को परोस दें, सास ससुर को परोस दें, शौहर भी पति भी खा ले, उसके बाद जो है वो एक नारी जो है वो खाना खाती है। तो यहाँ पर हम बता दें कि एक नारी की औकात यह है कि एक बेसिक नेसेसिटी है खाने की, वो भी इस तरह है कि वो सबसे आखिर में खाएगी। जी आमिर भाई। खाने की आपने बात की है, ये राहुल गांधी की अभी ये स्पीच आई है कल, उस पर तकरीबन करीबन 1-1.5 घंटे उसने स्पीच किया। ऑब्वियसली बीच में इंटरप्शंस आई हैं लोकसभा के अंदर। उसने राहुल गांधी ने, चूंकि वो पूरे देश में उसने यात्रा की, घूमा। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना को पॉलिटिशियन हूं, ना मुझे पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, चूंकि इंफॉर्मेशन से ताल्लुक है तो चीजें तो फिर पहुंचती हैं। राहुल गांधी तकरीर करता है और कहता है कि मैं घूम रहा था, मुझे एक औरत मिली और उस औरत ने ये कहा कि मेरा पति रोज सुबह उठ के मुझे पीटता है इसलिए कि हमारे घर में राशन नहीं है, महंगाई हो गई है, गैस महंगी है, दूसरी तीसरी चीजें। ये सनातनी, ये आज 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 के दिन ये सनातनियों का हाल है। ये सनातनियों का हाल है आज के दिन। ये हजारों साल पहले नहीं, जिस वक्त ये ब्राह्मण तमाशे कर रहे थे। तो मैं सनातनी से पूछता हूं, बोल दो, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं, तकरीर मौजूद है, सुन लो जाके। तो राहुल गांधी ये कहता है कि मैं उस औरत से पूछा क्यों मारता है, उसके अल्फाज हैं, कहता मैंने पूछा क्यों मारता है, उसने कहा जी खाना नहीं परोस सकती। उसने कहा क्यों नहीं परोस सकती, ये खाना तो बहुत महंगा है। जिस सनातन धर्म में औरत को ये अधिकार नहीं है कि अपने पति से पहले वो पानी का एक घूंट अपने गले से, खुश्क गले से उतार ले, उस जगह पर इस तरीके से ये आज के दौर के अंदर ये सनातनी मर्द जो है ये अपनी सनातनी महिला को इस चीज पर पीट रहा है कि घर में तू राशन, हालांकि ये मर्द का अधिकार होना चाहिए था। ये हालत हो चुकी हुई है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मैंने कहा ये चूंकि ये शास्त्रों की बात हो रही है, तो ये अब का वाकया, ये राहुल गांधी जो कि शिव जी की फोटो उठाई उसने, तो ये को मुसलमान नहीं है राहुल गांधी, शिव जी की फोटो उठा के बता रहा है कि मुझे मेरी रक्षा किसने की, मुझे एनर्जी कहां से मिलती है। उसने शिव जी की फोटो दिखाई। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट को शिव जी की फोटो पसंद नहीं आई और उन्होंने उसको काट दिया, रोक दिया कि ये फोटो ना दिखाओ। खैर, ये आज सनातनी घरों का हाल है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए बेसिक नेसेसिटी की बात आती है, दिन रात नारी शक्तियां कहती हैं हमें हर तरह की आजादी है, हमें हर तरह की जो है वो सुविधा घर में मौजूद है, बल्कि हमें तो बड़ा खुश रखा जाता है। लेकिन अगर आप इस रेफरेंस में देखें तो खाने जैसी बेसिक नेसेसिटी एंड देन नींद जैसी चीज कि जिस पर किसी का बस नहीं होता, उसमें भी कहा जाता है कि उसे हमेशा अपने हस्बैंड को अटेंड करना है। एवरी बेड पर जहां जहां उसका हस्बैंड सोएगा वहां उसे उसे अटेंड करना है और उसके साथ जो है
उसको अटेंड, मतलब उसको जो जो उसको जरूरत होती है वो कर सकता है। सो यहाँ पे अभी मैंने आपको एक काव का रेफरेंस दिखाया था, ये देखिए जरा, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि सेम एग्जैक्टली ये चीज कि शी शैल नेवर टेक फूड विदाउट फर्स्ट ऑफरिंग ड्यू शेयर टू गॉड्स, पितृस, द गेस्ट, सर्वेंट, काउस एंड सेंटली मेंडिसेंट्स। यानी कि एक औरत जो है वो बेसिक अपना खाना, जो भूख पर किसी का बस नहीं होता, वो भी तब खाएगी जब घर के जानवरों ने, मेहमानों ने, पितरों ने यानी घर के बड़ों ने, उसके बाद भगवानों ने, जिन भगवान खा भी नहीं सकते, पहले उनको वो खाना चढ़ाएगी, भोजन देगी, उनको खिलाएगी। पति का खाना जो है वो जब वो खा लेगा पति, उसके बाद जो है वो ये खाना खा सकती है। तो मैंने यहाँ पर यह रेफरेंस आप लोगों को दिखा दिया है कि ये आप देख सकते हैं कि एक खाने वाली जो चीज है उस पर भी इनको आजादी नहीं है। अगला रेफरेंस आप देखिएगा कि ये बड़ा अच्छा, सॉरी वियर्ड सा सॉरी, ये जो खाने, सॉरी, जो खाने से रोका जा रहा है, इस पे एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखना चाहिए। वो ये है, ऐसा क्यों कहा, सोचने की बात है ना, क्यों कहा। 1 मिनट के लिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि क्या हो जाना था। मिसाल के तौर पर आप जरा उस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई होगी या किसी ने सोची होगी, ये क्यों कहा। मिसाल के तौर पे एक औरत है, उसने खाना बनाया, खाना बना के साथ ही बैठ जाती, बाद में भी तो खाना है ना, साथ ही बैठ जाए, साथ खाए। इसका मतलब एक है, इसका मतलब ये है, ये 3-4 इसकी अंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं जिस वजह से ये बात आई होगी। नंबर 1, ये औरत को सेकंड कैटेगरी का फैमिली मेंबर समझते हैं क्योंकि वो दूसरे घर से आती है, लिहाजा उसको एक मेड की तरह, एक मुलाजिम की तरह, जैसे 55B के अंदर कहा भी गया कि उसको मेड की तरह यूज किया जाएगा, तो उसको एक मुलाजिमा की तरह और एक नौकरानी की तरह और एक मेड की तरह, एक दासी की तरह ट्रीट किया गया, ना कि घर के सदस्य की तरह जो कि महिला थी, पत्नी थी, बेटी थी, इस तरह। एक तो ये चीज समझ आती है। दूसरी चीज जो मुझे समझ आती है वो ये आती है, जो नुक्ता यहां समझने का है कि औरत ने चूंकि खाना बनाया है, अब ये सनातनी दोस्त हैं, ये इस पे बात कर सकते हैं, मैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पेश कर रहा हूं। दूसरा ये हो सकता है कि आपने नोट किया होगा कि जो मेहमान होते हैं घर के अंदर, उनके मामले के अंदर तो नॉर्मली ऐसा होता है कि घर की कुछ खवातीन सर्विंग के अंदर लगी होती हैं, यानी कुछ खवातीन जो हैं उनको ये चीज कही जाती है कि आप सर्व करें, तो वो कभी पानी का जग ला रही हैं या चावल ले आई या चिकन ले आई, रीफिल कर लिया, ट्रेज को, प्लेट्स को, जग्स को रीफिल करती हैं, पॉट्स को। उसका मकसद ये होता है कि मेहमान बैठे रहें और ये खवातीन इस तरह के कुछ मामलात किचन के देख लें। अगर ये चीज भी होती, ये चीज भी होती, तो ये सिर्फ पत्नी को नहीं कहा जाना चाहिए था, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ एक ऐसी औरत को नहीं कहना चाहिए था जो पति के कॉन्टेक्स्ट में बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कोई उठ के ये कह सकता है कि नहीं आमिर साहब आपको गलत अंडरस्टैंडिंग आपने लिया है, ये घर की तमाम औरतों के बारे में कहा जा रहा है। नहीं, यहां बोला यह जा रहा है शी ऑलवेज केयरफुली अटेंड्स अपॉन हर हस्बैंड, ये कहा गया है। अच्छा, फिर ऊपर वाले में 57A में चले जाएं तो हु ईट्स आफ्टर हर हस्बैंड हैज ईटन। यहां से भी ये नुक्ता आपको पता चलता है कि पर्टिकुलरली एक पत्नी को जो कि बाहर वाले घर से आई है, उसको ये फोकस करवाया जा रहा है कि तुमने वेटर की तरह या एक मेड की तरह या एक नौकरानी और चपड़ासी की तरह तुमने साइड पे खड़े रहना है, और जब जब तुम्हें ऑर्डर किया जाएगा, हे वेटर आइस लेके आओ, ओ वेटर रोटी लेके आओ, ओ वेटर सलाद लेके आओ, ओ वेटर बिल लेके आओ, ये तरीकाकार उस औरत के साथ अपनाएगा। आप इमेजिन करें कि औरत का क्या मकाम या क्या क्या उसकी मानसिकता होगी। दूसरी अंडरस्टैंडिंग तो ये। तीसरी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे चीज समझ आई है वो ये है कि याद रखें, जब भी कोई खाना बनता है वो खाना फ्रेश होता है, और नॉर्मली ये होता है कि जब खाना नया नया खाना होगा तो अगर उसमें अच्छी सब्जी है, अच्छा सालन है, अच्छी बोटी है, अच्छी चीजें हैं, तो वो फ्रेश होती हैं। देखें, पुराने समय के अंदर माइक्रोवेव वगैरह तो होता नहीं था, ना ये आजकल के जो गैस स्टोव हैं, ये इस तरह के चूल्हे वगैरह हुआ करते थे, तो वो खाना बहुत तेजी से ठंडा हो जाता होगा, यकीनन होता है, जैसे आज हो जाता है, हम उसको माइक्रोवेव में दोबारा गर्म कर लेते हैं या चूल्हे के ऊपर दोबारा उसको तड़का लगा लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रेश खाना ये लोग खाते थे,
और जिस तरह कुत्तों के सामने, जानवरों के सामने बकिया बचा कुचा टुकड़ा बासी बोसीदा खाना जानवरों के सामने पेश किया जाता है, ये सनातनी महिलाओं के लिए उस बचे हुए लंगर को, उस बोसीदा खाने को और उस टुकड़ों को उस औरत के सामने फेंकते थे कि अब तुम खाओ, हमने ताजा फ्रेश और जो जेन्युइन खाना था वो हमने खा लिया हुआ है। यहां मैं एक नुक्ता रखना चाहता हूं कि जो कट्टर सनातनी हैं, खासतौर पर ब्राह्मण, उनके यहाँ आज भी ये परंपरा मानी जाती है कि वो अपने खाने से पहले गाय को खाना परोसते हैं, फिर खाते हैं। आज भी कई ब्राह्मण के यहाँ ये परंपरा है कि जब खाना बनता है सबसे पहले उसका कुछ हिस्सा वो गाय को परोसते हैं। और इनके यहाँ अपशगुन या बुरा माना जाता है, यानी ये समझ लें कि कुछ कट्टर ब्राह्मण के यहाँ तो ये पाप माना जाता है कि आप गाय को बासी खाना खिलाओ, यानी पहले आप खा चुके हो और जो बचे वो गाय को खिलाओ। ऐसा इनके यहाँ मना समझा जाता है। ये समझ लें आप कि जानवर से, एक गौ माता से भी नीचे, हीन और लीन और तौहीन और गंदा किस्म का तहकीर में रवैया औरतों के साथ सनातन समाज के अंदर माना जाता रहा है और आज भी कई घरों के अंदर माना जाता है। मादर चाहता हूँ, बात लंबी कर दी मगर ये इंपॉर्टेंट था। जज़ाकल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इस रेफरेंस के साथ ये सब कुछ बनता था। ये ऐसा ही है और आगे जाके आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि हस्बैंड के बाद, खाने के बाद ही क्यों कहा गया है कि तुमने खाना खाना है। इसका रेफरेंस अभी आप लोग के सामने हम पेश करते हैं थोड़ी देर में। पहले ये बुक जो थी, ये पद्म पुराण जो है, इसका ये लास्ट रेफरेंस है, आपके सामने पेश करते हैं कि एक बीवी जो कि बहुत अच्छी है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते होंगे, ये देखें। अब जो बीवी जो बहुत अच्छी होगी, वो जब भी किसी अच्छे कपड़े पहने हुए मर्द को देखेगी, चाहे अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बेटे को, लेकिन वो उनको ऐसे देखेगी जैसे वो स्ट्रेंजर्स हैं, यानी कि कोई गैर लोग हैं, और तभी वो एक फेथफुल वाइफ रहेगी। यानी फेथफुलनेस की या एक वफादार बीवी की निशानी यह है कि वो अपने भाई, बाप, अपने बेटे को भी ऐसे ही समझे जैसे वो कोई अजनबी हैं। तो ये इस तरह का जो कितना कंट्रोलिंग किया गया है एक नारी को, कि वो जिनके साथ पली बड़ी है या जिसको पैदा किया है, उसके साथ भी वो इतनी अपने आप को डिस्टेंस रखेगी, तब जाके फेथफुल। अब इस रेफरेंस के अनुसार क्या सनातनी महिलाएं ये सब कुछ करती हैं? क्या वो स्ट्रेंजर फील करती हैं अपने भाई के साथ, अपने बाप के साथ, अपने बेटे के साथ? और अगर नहीं करती हैं तो वो फेथफुल नहीं है अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण। ये रेफरेंस यहाँ पर इस बुक का, मेरे ख्याल से हाँ ये बुक का खत्म हो गया। अच्छा, एक और इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट, जी जी, जी ये जो रेफरेंस आपने पेश किया, इसको दोबारा लाइएगा स्क्रीन पर। जी श्योर। इसका क्रक्स क्या निकल रहा है भला, क्या रहेंगी वो आखिर में जो है वो वफादार बीवियां रहेंगी। ठीक है, एज अ स्ट्रेंजर उसको देखती हैं, ठीक है ना, वो वफादार होंगी। जी जी। किस किस को? अपने भाई को, बाप को एक स्ट्रेंजर के तौर पर देखें, तब वो फेथफुल वाइफ हैं। यानी बेटे को जैसे भी, आप जी स्ट्रेंजर से बचते हो, दूर रहते हो, ठीक है ना, इस तरह। अब आपने मनुस्मृति के उस रेफरेंस को दोबारा अपने ध्यान में रखना है, जो कई बार मैंने पेश किया है, जहां पर मनुस्मृति के अंदर गालबन तीसरा या चौथा अध्याय है। चूंकि अभी मैं फोन से हूं, अगर कहेंगी तो मैं इंशाल्लाह उस रेफरेंस को शेयर भी कर दूंगा। ये मैंने पेश किया था, और जिन लोगों को याद है तो प्रभाकर जी जो हमारे पास आते हैं, विष्णु जी, उनके कॉन्टेक्स्ट में पेश किया था। वो बड़े जोश में बोल रहे थे कि मैं तो अपनी माँ की खिदमत करता हूँ और मैंने अपनी पत्नी को उनके घर भेजा हुआ है और मैं अपनी माँ के साथ सुबह शाम खिदमत करता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ क्योंकि वो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं। ये जुमला उसने बोला था। अच्छा, तो मैंने उस पर वो रेफरेंस पेश किया था। मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि कोई औरत एकांत में, सेपरेशन में, तन्हाई में ना अपने बाप के साथ बैठे, ठीक है, बल्कि इसको रिवर्स करें, बंदे को कहा गया है, मैं अगर रेफरेंस प्रॉपरली उसको कोट करना चाहता हूं, लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर कि कोई बंदा अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ एकांत में एक बिस्तर पर, एक चारपाई पर, एक कुर्सी पर, एक सोफे पर, एक कमरे के अंदर, तन्हाई के अंदर ना बैठे। ये मनुस्मृति का आदेश है। यानी यूं समझ लें आप लोग कि इनके यहाँ ये आज आपने औरत का दिखा दिया, ठीक है जी, रेफरेंस कि औरत के बारे में भी ये आदेश है कि वो अपने भाई बाप के साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करे और अपने पति के साइड पे आ जाए। इसी तरीके से
मनुस्मृति के अंदर मर्दों को ये कहा गया है कि अपनी बहन, बेटी, माँ, इनके साथ आपने एकांत के अंदर एक सोफे पर, एक चेयर पर भी नहीं बैठना। ये औकात और ये हैसियत है तथा कथित नारी की। बहुत शुक्रिया। ये चूंकि उससे लिंक करता था तो मैंने कहा इसको भी मैं ऐड कर दूं। बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक लास्ट जो एक जुमला मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि एक इसमें वाक्य में लिखा हुआ था कि एक बड़ी ही जो है वो वफादार बीवी थी, सुबह नाम की, तो उसके बारे में लिखा था। उसने एक बयान दिया जिसको बड़ा पसंद किया गया इस रेफरेंस के अंदर कि वी फेथफुल वाइफ्स हैव नो फ्रीडम, यानी किसी भी पत्नी जो कि वफादार हो, अपने हस्बैंड के साथ सच्ची हो, उनके पास कभी भी मुकम्मल आजादी नहीं होती। सो इन लोगों का जो ये बयान है कि नारियां, हमें बड़ी आजादी है, हमें बड़े प्यार से रखा जाता है, हमें हर चीज करने का आदेश है, हमें बिल्कुल बंद करके नहीं रखा जाता, हम लोगों को जो है वो किसी किस्म की दुविधा नहीं होती है। तो आप लोगों के लिए ये भी बात जहन में रखिए कि आप लोग जो बेहाता औरतें हैं उनको किसी किस्म की भी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू योर शास्त्र है। अच्छा, मैं कोट कर दूं रेफरेंस, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि आप दिखा दें स्क्रीन पर, तो मैं कोट कर देता हूं। मनुस्मृति अध्याय 2 है, मैं 3 4 कह रहा था, नहीं, अध्याय 2 है और श्लोक है 215। और जिनको नुद बुद्ध का कीड़ा काटता है तो विशुद्ध मनुस्मृति के अंदर इस श्लोक को ठीक कहा गया है, ये याद रखना चाहिए। तो 2 का 215 है जिसमें लिखा है जो मैंने बात रखी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, रेफरेंस भी आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस, अब जो एक किताब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है रुद्र संहिता करके है, और शिव पुराण चैप्टर नंबर 54 स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। और इसका अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो इसका नाम ही जो है वो है ड्यूटीज ऑफ अ चास्ट वाइफ, यानी कि ये जो मैंने टॉपिक रखा है ड्यूटीज पर, उसी पर ये पूरा चैप्टर है। और ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं पार्वती जी से, और पार्वती जी को बता रहे हैं कि किस तरह एक औरत जो है उसकी ड्यूटीज क्या हैं। सो यहाँ पर वो पार्वती जी से बात करते हुए कह रहे हैं कि एक औरत जो है वो अपने हस्बैंड को सर्व करेगी प्यार मोहब्बत से, और सारा कुछ इसको लिखा हुआ है। अब उसके बाद ड्यूटीज जी शुरू होती हैं हम आपके सामने, और बड़े इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं। ये आपको मिलेगा रुद्र संहिता करके है, ये देखिए रुद्र संहिता पेज नंबर 701, पार्ट इसका 2 है। और चैप्टर का नाम फिर स्क्रीन पर दिखा देते हैं, चैप्टर नंबर 54। डिस्क्रिप्शन है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द चास्ट वाइफ। ठीक, ये अपने पास जहन में रख लीजिएगा कहीं पर स्क्रीनशॉट लेके। सो यहाँ से ड्यूटी स्टार्ट हो रही हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। अब आपने गौर से देखना है कि कितनी खतरनाक ड्यूटीज है जो कि एक सनातनी महिला को या नारी को पूरी करनी है। सबसे पहले लिखा है कि ये जितनी भी ड्यूटीज मेंशन की जा रही हैं ये वेदास और स्मृतिज में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है और इनको मेंशन किया गया है वेदास और स्मृतिज में। एंड लिखा है कि नो अदर ड्यूटी इज सो एडमायरेबल एज दिस, यानी इससे बढ़कर कोई कर्तव्य हो ही नहीं सकता एक सनातनी महिला के लिए। अब ड्यूटीज देखिएगा, कहते हैं कि ये देखिए, अ चास्ट लेडी शैल टेक फूड ओनली आफ्टर हर हस्बैंड हैज टेकन। सेम वही बात जो आपने पद्म पुराण में पढ़ा कि एक औरत जो है वो खाना तब खाएगी जब उसके हस्बैंड ने खा लिया हो। और लिखा है कि एक औरत खड़ी रहेगी तब तक, रिमेन स्टैंडिंग, जब तक उसका पति जो है वो खड़ा हुआ है देख तो लें। ये पत्नी भी देख लें। खड़ी रहेगी। सॉरी, ये देख लें, ये वेटर जैसे वेटर खड़े होते वेटर हैं। देखे, मैं थोड़ी देर पहले बात कर, हाँ, हाँ जी मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दिया, देखे आगे रेफरेंस वही आ गया, जबरदस्त। तो जी जी अब इनको चाहिए कि मेरा भी कोई एक छोटा सा मंदिर बनाए प्लीज। हाँ, मूर्ति के लिए मैं अपनी फोटो दे सकता हूँ अगर मूर्त बनानी है, और गारंटी देता हूँ कि श्री राम जी से ज्यादा जनाब मेरी अच्छी मूर्त बनेगी। हाँ, ये मैं अजरा तफन्नुन कह रहा हूँ। हम लानत भेजते हैं मूर्ति पूजा के ऊपर और शिर्क के ऊपर। खैर, तो ये देख लो जी, ए वेटर, जितनी औरतें हैं इनको टक्सीडो पहना के ना, वेस्ट कोट के साथ, तो घरों में जितनी पत्नियां ना इनका यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। ऐसे ही फ्री की महंगी महंगी साड़ियां पहनकर फिरती हैं, जब करनी जो मुलाजमत है, नौकर की तनखरा की। हाँ जी, नौकर की तनखरा की ਲਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਓ जनाब वाइट शर्ट टक्सीडो। एंड ब्लैक जनाब पेंट, और जनाब नीचे पॉलिश वाले शूज, और ऊपर पहनाए वेस्ट कोट, और इनको बो टाई लगाएं, टक्सीडो पहनाएं इनको, और इनसे जनाब बाकायदा आवाजें लगवाया करें। इनके मेनू कार्ड भी इनके हाथ में पकड़ाएं। जरा इमेजिन करें सनातनों का घर कि जनाब पत्नियां जो हैं खाने के टाइम के ऊपर यूनिफॉर्म पहनकर, मेनू कार्ड पकड़कर जनाब टेबल के ऊपर खड़ी हैं, सासू माँ, नंद, देवर, जेठ, पति, ससुर सारे बैठे हुए हैं,
और बता रही हैं जी। हाँ है जी ये, तो नहीं इस नहीं, तरह करके इमेजिन इनको कीजिए करवाएं। ना, इमेजिन कीजिए ना कि जो सारी बैठ के इनकी नारी शक्ति प्रोग्राम्स वगैरह कर रही होती हैं, वो सिर्फ इमेजिन करे कि उनका पति खड़ा हुआ है और ये भी खड़ी हुई हैं। जब तक पति खड़ा हुआ है इनको बैठने की भी इजाजत नहीं है। वो जब बंदा वो बैठेगा तब इनको बैठने का हुक्म है। अच्छा, खाना भी उसके खाने के बाद यानी कि सर पे खड़ी रहेंगी। ये क्या अपने आप को इस तरह देखती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सनातन शास्त्र? अब उसके बाद आप अगला रेफरेंस भी देखें, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि नींद जैसी चीज पर जो है वो कंट्रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने किस तरह ये दिखा रहे हैं, देखिए, व्हेन ही स्लीप्स शी कैन ऑल्सो स्लीप, जब वो सोए तब वो सो सकती है। बट शी मस्ट इंटेलिजेंटली वेक अप बिफोर हिम, लेकिन जब वो उससे पहले ही उठ जाए, यानी सोना उसके बाद है और जगना उससे पहले है। अब आप देखो कि किस तरह औरत को रोबोट, महिला को, नारी को रोबोट बना के रखा है कि खड़ी है तो खड़ी रहेगी, खाना है तो बाद में खाएगी, सोना है तो तूने इस तरह उठना है, इस तरह करना है। जी आमिर भाई। वो मुझे लतीफ़ा याद आ गया कि जी उसके बाद सोना है और उससे पहले उठ जाना है। ठीक है, वो लतीफ़ा मुझे याद आ गया। वो एक औरत थी सनातनी, उसने कहा चलो सनातन धर्म का पालन करके थोड़ा सा कट्टर बन के देखते हैं। उसने जनाब अपनी पति की इसी बुनियाद के ऊपर, इसी तरीक पर और इसी सलीके से सेवा करनी शुरू कर दी। एक दिन पति देव जो हैं वो रात को 2-2:30 बजे ऑफिस से बड़ी मेहनत करके घर पहुंचे और घर पहुंचकर बिस्तर पर लेटकर शूज उतार रहे थे। पत्नी ने, सती सावित्री थी, धार्मिक थी, उन्होंने कहा पति देव आ गए हैं। वो फटाफट आई और उन्होंने पूछा पति देव क्या लेके आऊं? उन्होंने कहा ग्लास का पानी ले आओ, अपना पानी का ग्लास ले आओ, सॉरी। वो पानी वाला ग्लास लेके आई, इतनी देर में पति साहब जो है थके हुए थे, सो गए। अब वो जनाब इतनी धार्मिक थी, इतनी सती सावित्री थी कि उनको शास्त्रों ने कहा था कि पति जी ने जो कह देना है वो करना है। वो ग्लास लिए सारी रात पति देव के सराहने खड़ी रहीं और जनाब पूरी जनाब श्रद्धा के साथ और आस्था के साथ वो खड़ी रहीं पति देव के सराहने, ग्लास पकड़ के पानी का। सुबह पति देव उठे अंगड़ाई लेते हुए सुकून से और अपने बाईं जानिब देखा तो पत्नी जो है वैसी ही बेचारी ग्लास पकड़े इंतजार कर रही हैं कि पति देव उठें। पति बड़ा खुश हुआ, उसने पलटकर कहा देवी मांगो क्या मांगती हो? इतनी सेवा कि सारी रात मेरे लिए खड़ी रही पानी का गिलास पकड़ के, मांगो क्या मांगती हो? उसने झट से कहा तलाक मांगती हूं, क्योंकि जो उसके साथ हुई थी उसके बाद वो सनातन धर्म में नहीं रहना चाहती थी। तो ये हाल है इनका। ये ऐसी प्रैक्टिसेस लोगों के सामने पेश करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सारी रात वो एक टांग के ऊपर खड़ी रही, उसका कड़ाका निकल गया। उसने कहा मांगो क्या मांगती हो? तो उसने कहा मुझे तलाक दे दो, मेरी जान छोड़ो। और उसने सनातन धर्म को त्याग कर जनाब अपना जो है रास्ता लिया। बहुत शुक्रिया। इसका भी अधिकार नहीं है ना तलाक का भी। वो बेचारी एक टांग पे खड़ी हो जाए, अपनी दोनों टांगों पे खड़ी हो जाए। यानी ये मिस चाहते हैं, सिद्दीका। सॉरी, ये हाँ जी। चाहते हैं कि औरत नहीं, बीवी नहीं, पार्टनर नहीं, इनको कोई नर्स चाहिए, और नर्स भी हम्म। ऐसी चाहिए कि जो सोए हुए पति को उठाकर कहे पति देव ये ले नींद की गोली खा लें। बहुत शुक्रिया। मिस सिद्दीका और हनीन सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते तो जरूर अपना माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। काफी देर से खामोश है, फिर मैं अगले रेफरेंस पे चलती हूँ। जी मिस सिद्दीका। ये जो भी कुछ आप बता रही हैं, आपने जैसे कि बताया कि ये संस्कार किसको सिखाए जा रहे हैं, उसको जिसको ये सारे सनातनी पूजते हैं, शक्ति की देवी मानते हैं, पता नहीं आदि शक्ति, फला शक्ति, ढिमकानी शक्ति बोलते हैं, उसको ये संस्कार सिखाए जा रहे हैं कि तुमने ये चीजें करनी है, तब तुम एक अच्छी औरत मानी जाओगी, वरना तुम अच्छी औरत हो ही नहीं। तो वहां पॉइंट। जरा सी चूक पर उसे एक गलत औरत साबित कर दिया जाएगा, और ये लोग कहते हैं कि इतनी शक्तियां हैं, और ये सारे सनातनी पूजा करते हैं उस औरत की। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जी जी। और यही वजह है कि उनकी ड्यूटी जो अभी
आमिर भाई ने कहा कि एक लिस्ट पकड़ा देनी चाहिए, तो लिस्ट तो पकड़ा दी थी ना। भांग कूटना है तुमने ना सिर्फ अपने पति देव के लिए, बल्कि उनके जितने भी भूत पिशाच जितने साथ हो, उनके साथी हैं, सब के लिए भांग कूट कर उनको बस उनका पेट भरते रहो। तुम्हारे मतलब की चीज पके ना पके, हमारा क्या लेना देना उससे। बिल्कुल ठीक। जी। बड़ा अच्छा कमेंट कहते हैं, गुलामी के लिए इतनी शक्ति तो चाहिए होती। बिल्कुल, नारी शक्ति का जो एक नारा लगता है उसके लिए तो जाहिर सी बात है, जितनी गुलामी अब इनसे करवा रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा जो है एफर्ट्स एंड शक्ति जो है वो चाहिए होगी, इसलिए उन्होंने अपना नाम जो है वो नारी शक्ति रखा हुआ है। अगला रेफरेंस देखिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे ये देखिए लिखा है कि अब ये नारी की ड्यूटीज है कि वो कभी भी जो है बगैर तैयार हुए हुए अपने हस्बैंड के सामने नहीं जाएगी। यानी हमेशा उसको जो है वो चमक धमक की दुकान बन के तैयार श्यार होके और रूप श्रृंगार करके अपने पति के सामने रहना होगा। लेकिन अगर उसका पति कहीं चला जाता है तो इनको इतना भी अधिकार नहीं कि ये खुद को सजा संवार सकें। तो नारियां जो हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को सजा संवार नहीं सकती कि अगर उनका पति उनके सामने ना हो। अच्छा, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे। रेफरेंस तो ये तो सजती सवरती ही पति के ऑफिस जाने के बाद है, रील नहीं बनानी होती भाई। टिकटॉकें रीलें तो बनती ही तब है जब इनका पति मनहूस मारा कदम घर से बाहर रखता है। ये तो शुरू ही तब इनका दिन होता है। हाँ जी, क्योंकि वो तो हंसता है बैठ के, इनको देखता है। वो किलो के हिसाब से फाउंडेशन लगनी होती है। हाँ जी, तो मकसद कहने का ये है कि इनको सजने सवरने की बात, इसीलिए नो वंडर अब मुझे समझ आ रही है कि सनातनियों ने ठुड्डा मार के शास्त्रों को और अपने धर्म को घरों से बाहर क्यों फेंक दिया। ये सिर्फ इनके दो चार पिया पाम पू पा ची चा टा टू करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ बकवासें करने के लिए इन्होंने ये चंद चीजें रट ली हैं। अदरवाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग ठुड्डा मारकर इन्होंने अपने शास्त्रों को और सनातन धर्म को अपने घरों से बाहर फेंक दिया। मुझे तो कोई कट्टर सनातनी भी नजर नहीं आता जिसके अंदर इतनी औकात हो कि चलो यार 0.1% भी अपने धर्म का पालन करता हो। बेकार लोग। और सारी पाबंदी लगा दी है जी, ये पति ना हो तो औरत को सजना धवरना नहीं चाहिए। क्यों? इनको डर था, ये इनसिक्योर सनातनी। इनको पता था मेकअप करेंगी तो चलो को मुंह मथे लगेंगी, मेकअप ना ही करें तो बेहतर है हमारे जाने के बाद, ताकि जो देखे वो जनाब आलतू फालतू तो आई बला को टालतू, जी वो यही पढ़ता हुआ निकल जाएगा। जी। ये देखिए अगला रेफरेंस जो है, कहते हैं कि एक पाकबाज औरत जो है वो कभी भी अपने पति का नाम जो है वो अपने मुंह से नहीं लेगी। चलो, यहाँ से आगे देखिए कि इफ द हस्बैंड स्कॉल्ड्स और रिब्यूक सर, अगर नहीं नहीं, ये उसको इसलिए नहीं कहा, सॉरी मैं टोक रहा हूं, जी जी ये इसलिए नहीं जी कहा श्योर। कि वो पति का सम्मान था। वो पति होते ही इतने थे कि कहीं गलती से किसी का किसी जगह पर निकल ना जाए गलत, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये हुआ चक्कर जी, इसलिए रोका है कि भाई पति का नाम ना लो, तुम्हें तो याद ही नहीं रहेगा। तो किसी पति के सामने गलत नाम ले लिया तो उधर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना जी, पकड़े जाएंगे, कई ब्राह्मण पकड़े जाएंगे जी। सॉरी। स्लेवरी की मिसाल यहाँ से देखिएगा कि इनके यहाँ स्लेवरी इनके घरों में होती है। ये बड़ा स्लेवरी स्लेवरी चिल्लाते हैं ना, ये देखिए कहते हैं कि अगर हस्बैंड जो है वो कभी डांट दे या बुरा भला बोल दे तो पत्नी जो है कभी भी उसको पलट के बुरा नहीं बोलेगी। और लिखा है कि अगर वो मारता है तो वो फिर भी इस बात पर खुश होगी कि मुझे तो तुम मार भी सकते थे मेरे प्रभु, लेकिन तुम कितने काइंड हो, तुम कितने दयालु हो मेरे साथ। ये देखिए, मारने के बाद ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा रहा है कि वो पत्नी को कहा जा रहा है कि तुमने मार खाकर भी ये कहना है कि प्रभु तुम बड़े दयालु हो, तुम तो मुझे मार भी सकते थे, आपने मेरी जान बख्श दी। यानी एक और नारी को ट्रेन किया जा रहा है गालियां खाने के लिए, बुरा भला सुनने के लिए। वो मार भी खाएगी और बदले में वो ये अल्फाज भी बोलेगी। कहा ये अल्फाज बोले अपने मुंह से एंड से और कहे। तो क्या नारियां इनकी जितनी भी हैं वो ये सब कुछ करती हैं? ये है मॉडर्न डे स्लेवरी, और अभी भी इन्होंने अपने घरों में इस तरह की लौंडिया बनाकर रखी हुई हैं। इस पर जो है वो आमिर भाई आप कुछ कहना चाहे, सिस्टर हनीन कहना चाहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हैरान हूं इस चीज पर। अब आपको समझ आती है कि ये पल्लू से अपने शास्त्रों को झाड़ते क्यों हैं। जी हम नहीं मानते
हमें नहीं मानना, सनातन धर्म शास्त्रों पर नहीं चलता। ये बाद वालों को याद आया, पहले वाले तो लिखते रहे जो मन में आया। अच्छा, कमाल बात यह है कि सबको तब याद आना शुरू हुआ कि सनातन धर्म शास्त्रों पर नहीं चलता, जब ठीक ठाक गंद लिख दिया गया। अब वो गंद संभाला नहीं जा रहा। अब मुझे बताएं, इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे क्या? क्या बात करेंगे? कहेंगे क्या इसके ऊपर कि क्यों कहा, क्यों ये बात कही, कैसे कहेंगे? तो फिर यही कहना बनता है आखिर में कि भाई हम इन शास्त्रों को नहीं मानते ताकि जान छुड़वाओ। मगर आपसे पहले ये लोग गंद लिख चुके हैं, इसका मतलब है सनातन धर्म शास्त्रों पर ही चलता था, तभी वर्के स्याह किए हैं, और कोई वजह नहीं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जी आपने मुझे मारना दिया, फलाना दिया, और यार शर्म करो, शर्म करो तुम्हारी। इसलिए मैं कहता हूं इनकी औकात है कि मुसलमान की आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकें। ये मुंह और मसूर की दाल, जादियां कुड़ किरलियां ते मुसलमाना नू हा के हाथ पांदे ने, हमारे साथ आके आंखें मिलाते हैं, बकवास करते हैं, हमारे सामने आके तिड़ तिड़ करते हैं, अपने शास्त्र नहीं देखे कभी। ये औकात है महिला की, तुम्हारी नारी, तथा कथित नारी, ये है औकात। और आकर हमें आकर कह रहे होते हैं जी ये वुमेन राइट्स इन इस्लाम हजम नहीं हो रहे। जी, देसी घी कुत्ते को हजम नहीं होता। हाँ, अगले जन्म का इंतजार करो। बहुत शुक्रिया, साथ अच्छे काम कर लेना। से पहले बाकी सिस्टर्स जो है वो कमेंट करें, मैं आप लोगों को इसके साथ का ही एक रेफरेंस दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने घर में जो है वो लौंडियां रखी होती हैं। कहते हैं कि जब उसका पति उसको बुलाए तो वो सारे काम छोड़कर उसके पास भागी चली जाए और अपने दोनों हाथों को जोड़ के, यानी जिस तरह नमस्ते करते हैं, बड़े आदर के साथ उसके सामने झुके और कहे कि ओ लॉर्ड, तुमने मुझे बड़ी खुशी हुई, तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हारा जो भी आदेश है मैं उसको पूरा करूंगी खुशी खुशी। यानी ये देखिए, आपको स्लेवरी, पूरी स्लेवरी दिखाई जा रही है। मार खा के, हाथ जोड़ के, घुटने झुकाकर उसको हर काम के लिए ऑर्डर के लिए उसको कहा जा रहा है कि आ जाओ। जी हनी। अभी पूछना ये था कि ये सनातनी नारी है, नारी शक्ति है, बाजारी शक्ति है, या किसी सड़क पर चलने वाली कुछ बावली कुतिया है जो कि किसी मतलब उसको क्या बोलते हैं ना, जिसको कोई भी मुंह नहीं लगाता, वो फिर रही होती है, जिसकी कोई औकात नहीं होती, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती। कहीं पर इनको मेड बनाया जा रहा है, कहीं पर इनको प्रोस्टिट्यूट बनाया जा रहा है, कहीं पर इनको ये बोला जा रहा है कि सारी रात तुम खड़ी रहो, कहीं पर इनको ये बोला जा रहा है कि जब तक शौहर खड़ा है वहीं पर तब तक तुमने खड़े रहना, जब तक वो नहीं बैठता तुम तो बैठ नहीं सकती, जब तक वो खाना नहीं खाता तुम खाना नहीं खा सकती। मतलब ये औरत है या फिर मतलब ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। इस कदर इनकी दुर्गति बनाई जा रही है, इस कदर इनकी दुर्गति बनाई जा रही है। मैं हैरान हूं कि किस मुंह से आके बात करती है। और फिर लिटरली ये स्लेवरी ही है, ये गुलामी ही है। हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह के सिवा किसी का गुलाम नहीं बनाया जाता। लेकिन यहाँ पर औरत को जब वो पैदा होती है तब से उसको सिखाया जा रहा है कि तुमने अपने शौहर की गुलाम बनना है, तुमने अपने बाप की गुलाम बनना है, तुमने अपने भाई की गुलाम बनना है, तुमने ये कैरेक्टर्स निभाने, तुम एक कैरेक्टर में भी रहो, तुम कभी प्रोस्टिट्यूट बनो, कभी तुम मेड बन जाओ, कभी तुम माँ बन जाओ, कभी तुम कुछ बन जाओ, कभी तुम कुछ बन जाओ। यानी तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुमने जो मर्द के आगे पीछे कुत्ते की तरह जो है ना फिरना है, उसके पाँव को चाटना है। जैसे ही तुम्हारा मर्द है, जैसे वो होती है अगर आपने किसी ने पालतू कुत्ते रखो तो जैसे ही घर में एंट्री हो तो वो जी मालिक के कुत्ते चाटना, मतलब जो मालिक के पाँव होते हैं ना वो चाटना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे औरत को ये बताया जा रहा है कि तुमने ना कुतिया की तरह बिहेव करना है। जैसे ही तुम्हारा मालिक यानी तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर में एंटर हो ना, तुमने उसके पाँव को चाटना शुरू कर देना। जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे करना। तुम्हारे आगे रोटी डाले तो रोटी खा लेना, तुम्हें भूखा रखे तो भूखा रह लेना। जो जो तुम्हारे साथ करता है ना तुमने वैसे वैसे करना है। तो ये है इनकी सो कॉल्ड नारी को का। डूब के मर जाओ, इस्लाम पे बात करने से पहले 1000 दफा सोचो कि तुम्हारे धर्म शास्त्रों में इतना गंद लिखा हुआ है ना कि लिटरली वो औरत नहीं है, तुम्हारे धर्म के अंदर एक जानवर की औकात ना एक नारी से अच्छी है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। जानवर अच्छा है इसलिए तुम जानवर की पूजा करते हो, जानवर को सम्मान देते हो, जानवर के लिए सर काटते हो, लेकिन औरत तुम्हारी की इतनी औकात है कि जब तक जो जो शौहर उसको कहेगा ना वो करेगी, और उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिला के उसको चलने का कहा गया। जी आप देखिए ना कि अगर इमेजिन किया जाए तो इनकी क्या नारी शक्तियां इस तरह, जब उनके पति जब उनको पुकारते होंगे तो जाती होंगी जी भागकर, उनका नाम भी नहीं लेना, उसके आगे हाथ जोड़ के, अपने घुटने झुकाकर, आगे ऐसे सजदे वाले तरीके से बाव करके, और आगे से ये बोलेंगी कि प्रभु आपने हमें पुकारा,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस काबिल समझा। बोलो क्या कहते हो, मैं आपका हर आदेश मानने को तैयार हूँ। क्या ये सारी सनातनी महिलाएं ऐसे करती होंगी? क्योंकि ये तो उनके सनातन शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह के जुमले बोलने भी हैं, इस तरह की बातें भी करनी है, ठुड्डे भी खाने हैं, मारे भी खानी है। तो ये बड़ा खतरनाक तरीके का जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि इनके हाउस स्लेव्स, नारी शक्ति नहीं है। नारी जो है वो असल में स्लेव है इनके पतियों की, अपने पतियों की। खैर, ये आगे आप लोग देखिएगा कि इनको कितने कितने जी राइट्स दिए, उनकी ड्यूटीज क्या है कि वो अपने घर के दरवाजे पर भी खड़ी नहीं हो सकती लंबे अरसे तक। थोड़ी देर झाका झाकी की, लेकिन फिर फौरन ही वापस आ जाए। वो दूसरे लोगों के घर नहीं जाएगी। शी शैल नॉट गो टू अदर पीपल्स हाउस। क्या आज सनातनी महिला किसी और के घर नहीं जाती है? लेकिन इनके यहाँ आदेश है कि इनकी सनातनी महिला जो है वो किसी के दूसरे घर भी नहीं जाएगी। वो अपने पति का पैसा भी नहीं लेगी, चाहे वो छोटे अमाउंट का ही क्यों ना हो। ये नारी की ड्यूटीज हैं। तो क्या आज सनातनी महिला अपने पति के पैसे नहीं लेती? क्या वो कहीं और नहीं जाती? तो अगर जाती है तो वो अपने सनातन शास्त्र यानी कि शिव पुराण जैसा इतना बड़ा इनका रुद्र संहिता जो पार्वती को आदेश दी जा रहे हैं, माता पार्वती को जो इनकी रोल मॉडल है, वो उनको ये आदेश दिए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये क्या महिलाएं उनको फॉलो करती हैं? क्या ये आदेश अच्छा, सॉरी, जी हाँ। मनुस्मृति के अंदर भी ये लिखा हुआ है। मैंने जो प्रोग्राम किया था ना, ड्रेस कोड इन हिंदुइज्म, ठीक है, ड्रेस कोड फॉर लेडीज इन सनातन धर्म, 2 एपिसोड किए हैं, आवाज़ लाइव पे पड़ा है। अब हमारी चूंकि तादाद एक इंडिया से है तो उनको शायद वो प्रोग्राम नजर ना आए, तो जरा वीपीएन लगा के देख लें, नहीं तो मौका मिलेगा तो मैं उनको अपलोड कर दूंगा अनसेंसर्ड के ऊपर। वो प्रोग्राम के स्टार्ट में ना मैंने कुछ रेफरेंसेस मनुस्मृति के दिए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि औरत को चाहिए कि वो किसी और घर के अंदर रात भी नहीं गुजार सकती, यानी जाएगी ना तो सुबह सुबह जाके चक्कर लगा के वापस आ जाए, रात रूत नहीं उसने गुजारनी। अब यहाँ पत्नी को भी कह दिया गया है कि किसी और जगह नहीं गुजारनी। अच्छा, अजीब बात तो ये है कि पति को पूरा अधिकार है कि वो छोड़ के जंगलों में निकल जाए। उनको ऋषि बना देते हैं, उनको महात्मा बना देते हैं जो पत्नियों को छोड़ के भाग जाए। और पत्नी का ये है कि जनाब उसने दरवाजे पर भी नहीं आना, उसने किसी दूसरे घर में जाकर रुकना भी नहीं है। आज ये इनकी सनातनी औरतें प्राउड टनाटनी सारी सारी रात क्लबों के अंदर खजल होती हैं, सारी सारी रात हॉस्टल्स के अंदर जलालत करती हैं और इधर उधर जा, और सारी सारी रात होटलों के रूमों के अंदर ये जनाब हरामजदगियां करती हैं, वो गायब रहती हैं। हाँ, इनको उस वक्त नहीं याद आता, उस वक्त इनको याद नहीं आता कि ये हमारा सनातन धर्म क्या कह रहा है। और आप कह रही थी कि ये क्या ये करती हैं, ये इस तरह की ये जुमले बोलती हैं, ये सारा पर अमल करती हैं। वो इस तरह के शास्त्र को बूट की नोक पे भी नहीं रखती। उन्होंने सनातन धर्म को भी उठा के साइड पे कर दिया हुआ है, इसीलिए ही किया है क्योंकि ठीक है उस वक्त जो चल गया चल गया। आजकल की नारी सिर्फ मुंह जोरी के अंदर तो अपने आप को कह दे किसी मुसलमान के सामने बकवास करने के लिए कि जनाब फलाना टमकाना है, शास्त्र शूस्त्र कुछ भी नहीं पढ़े। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेजोरिटी सनातनियों ने कभी ये चैप्टर खोल कर पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ जी, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, नंदी बैल की दुम पकड़ के हेलो हेलो कर रहे हैं, अच्छा जी लिंग के ऊपर जनाब दूध चढ़ा रहे हैं, यूनी की जाके जनाब सेवा कर रहे हैं, शिव जी की फोटो दिखा दिखा के शोर मचा रहे हैं, मगर शिव पुराण के अंदर लिखा क्या है शैव मत वालों ने वो नहीं पढ़ेंगे। ये है औकात, ये है हैसियत। तो कुछ पढ़ लिख मर लो ताकि इस्लाम के ऊपर जब बात करने की बारी आए तो कम से कम तुम्हें ये तो पता हो ना कि तुम्हारे गिरेबान के अंदर क्या कितना कचरा है। बहुत शुक्रिया। उनके मैं स्ट्रीम सुन रही थी वो शोशा बनाया हुआ है कि एक मुसलमान औरत को इजाजत नहीं है, वो महरम के बगैर बाहर नहीं जा सकती। भाई हमारे तो महरम के बगैर जा नहीं सकती, तुम लोग को तो जाने की इजाजत ही नहीं है। यानी कि इतनी लंबी लंबी स्ट्रीम, महरम होगा तो जाएंगी, अकेले जाने का अधिकार नहीं है तुम्हें, तो घर के दरवाजे पर भी खड़े होने का अधिकार नहीं है। तुम किस मुंह से जो है वो सवाल करती हो? और ये अच्छा, यहाँ पर नहीं आप सुने जरा, महरम की बात जी कर जी रहे हैं, जैसे ही इनकी शादी होती है पति के अलावा सारे इनके लिए गैर, बाप भी गैर महरम हो गया तो जाएंगी किसके साथ? हाँ, बाप भी स्ट्रेंजर। गैर महरम, बेटा भी। इस्लाम ने ये इजाजत दी है कि महरम महरम की तादाद बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ सफर भी कर सकती हैं, उनके साथ लेन देन भी कर सकती हैं, उनके साथ बाजार भी जा सकती हैं, उनके साथ घर में भी रुक सकती हैं, उनके घर जा भी सकती हैं उनकी मौजूदगी के अंदर, ठीक है ना। ये है, और उनकी मौजूदगी के अंदर अपने हिजाब के हवाले से अगर ना भी कवर करें, महरमों के हवाले से सतर रखें, हिजाब के हवाले से न भी कवर करें तो कोई उसमें कबाहत नहीं है। जो आपके महरम है तो उसकी तो लिस्ट लंबी है।
इन्होंने तो जैसे ही औरत की शादी करवाई, अभी पीछे आपने रेफरेंस पढ़ा है, उन्होंने कहा बाप और भाई भी तुम्हारा मतरिया हो गया, ठीक है ना, उनसे भी ताल्लुक खत्म हो गया, स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर से तो पर्दा होगा जी। जितना भी अभी हमने आपको रेफरेंस दिखाया, इसमें आप देखिए कि वाइफ बीटिंग तक अलाउड है, उसके बाद वाइफ को बुरा भला कहना, डांटना, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद उनकी पाबंदियां भी लिखी हुई हैं कि एक औरत को जो है वो ये कितने कितने को अधिकार, खाने पीने सोने से लेके बाहर निकलने तक, किसी के घर जाने तक, यानी अपने बाप को भी सगा मानने तक भी मना किया गया हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि एक इबादत जैसी चीज होती है, वो भी हस्बैंड के परमिशन के बगैर एक सनातनी औरत जो है वो यात्रा पे नहीं जा सकती है, बल्कि वो अपने तमाम जितनी भी उसकी ख्वाहिशें हैं बाहर सोशल फेस्टिविटीज में जाने की, उसको भी अपने दिल में भींच के रखेगी, स्क्यू करके रखेगी, अगर उसका पति उसको नहीं जाने देता। ये रेफरेंस देखें कितना खतरनाक आ गया जी, कि एक औरत अगर होली वाटर यानी कि एक अच्छा, यानी कि इनका जो पवित्र पानी पीना चाहती है, तो शी शैल ड्रिंक द सेम विद विच हर हस्बैंड फीट हैव बीन वॉश्ड। उसके पति ने जिस पानी से अपने पैर धोए हैं, पत्नी को चाहिए कि वो उसको पी लेवे। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए पवित्र है। और ये क्यों पवित्र है? क्योंकि वो पानी जो पति के पैरों से आया है, वो तमाम गंगा जमुना जितने भी रिवर्स हैं उनसे ज्यादा जो है वो पवित्र माना गया है उस महिला के लिए। अच्छा, ये यहाँ पर देख लें जी। अब बताएं कि सनातनी महिलाएं जो हैं वो अपने पतियों के पैर धो धो के पी रही होती हैं। जी हनी। अभी मैं एक बात करना चाहूंगी, ये जो आपने अभी अभी ताजे ताजे बहुत ही धमाकेदार किस्म के रेफरेंसेस रखे हैं, तो आपने सवाल भी रखा कि क्या आज की सनातनी औरत इन सब चीजों को फॉलो करती है, तो जवाब है ऑब्वियसली नहीं करती। आज की आप सनातनी औरत को देख लो तो वो इन सब में से कुछ भी फॉलो नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंगी शक्ति है, ये जो बाजारी शक्ति है, ये सब की सब जो है ना, ये सारी की सारी अधर्मी है। ये अपने धर्म को तो फॉलो कर ही नहीं रहे। तो सबसे पहले तो इनको खुद को सनातन धर्म को फॉलो करने वाला या सनातनी कहना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम सबके सब तो अधर्मी हो। क्योंकि अगर तुम्हें सनातन धर्म पर चलना है तो तुम्हें ये सब गंद बला फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें शौहर के पांव भी धो के पीने पड़ेंगे, और जो जो लिखा हुआ, लाइक जैसे ये हम पे इतराज करी होती है कि तुम महरम के बगैर जा नहीं सकती, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी बड़ी लंबी बकवास याद करी होती है। लास्ट भी जो मैंने स्ट्रीम की थी उधर भी इन्होंने बहुत देर तक इस चीज पे बहुत चांट किया, बहुत बकवास करी थी। तो इनके रिलीजन के अंदर तो लिटरली ये लिखा हुआ है कि भाई तुम लोग तो मतलब लिटरली बाहर भी नहीं निकल सकती। तुम लोग तो बिल्कुल कैद करके रखा हुआ है कि जो तुम्हारा शौहर कहेगा ना, जैसे कहेगा उधर ही तुमने चलना है, अदरवाइज तुम एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकती। तो मतलब ये है कि ये जो सनातनी नारी है, या मैं ये कहूं कि ये जो नंगी शक्ति है, या ये जो बाजारी शक्ति है, या ये जो घटिया शक्ति है, इनको इनकी अगर आप औकात देख लें तो ये सारी की सारी अधर्मी है। इनमें जो धर्म पे चलने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर ये सब की सब खुद को सनातनी क्यों कहती है? मेरा तो ये सवाल है, क्योंकि अगर आप सनातनी है तो आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप ये सब फॉलो करती हैं तो इस्लाम पे सवाल उठाने से पहले ही ना आपको जहर पी के मर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं देखिए सॉरी, ना, जी आमिर भाई। हाँ सॉरी, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, अभी भी हिंदू समाज के अंदर एक बड़ी तादाद जिनको अवर्ण समझते हैं, दलित कह लें, शूद्र कह लें, ठीक है, दलित तो चलो वर्ण में आ गए, वर्ण के अंदर शूद्रों को समझ लें, कितनी बड़ी तादाद है जिनको ये अछूत समझते हैं। वो उनके हाथ का खाना, उनके हाथ का पानी, या एक कुएं से उनको पानी नहीं पीने देते, उस बर्तन में जिसमें इन्होंने खाना हो, उस बर्तन के अंदर इनको पानी तक नहीं पीने, उनके अलग बर्तन रखते हैं। और औरत की औकात देखो कि एक सड़े हुए ब्राह्मण के पाँव का जनाब कहते हैं जी धोवन पिए, और उसके अंदर सारा कीचड़ और गंद और पता नहीं वो कहाँ कहाँ से आवारागर्दी करके पूरे शहर में घूम के गंदे बदबूदार पाँव लेके आए, तो पाँव धुलवाने हैं उधुला। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि जनाब पहले पाँव धो लिए, साफ सुथरे कर दिए, उसके बाद कोई अर्के गुलाब के साथ उसके पाँव धोए या हल्दी के साथ साफ किए, वो वाला पानी बाद में पीना है ना। वो घर के अंदर एंटर हुआ है, शूज उसने उतारे, जुराबें बदबूदार किस्म की, पसीने से शराबूर, नाक के बालों तक को जला के रख दें, ऐसी बदबू उसके पाँव से आ रही हो, मरी हुई गौ माता दोबारा जिंदा होकर पनाह मांगने लगे, ऐसी बदबू उसके पाँव से आ रही हो, वो पाँव धोने हैं। 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, पहले आप सनातनी की शक्ल सामने रखें, ठीक है जी, छालिया खाता हुआ सनातनी, और जनाब वो
बाहर दारू पीता हुआ आवारागर्दी करता, कभी किधर गिरता कभी किधर गिरता, छिछोरा घर पहुंचे और देवी उसका इंतजार कर रही हो जनाब घर में बैठी, और 1 मिनट के लिए सोचें, गंदे मोजों वाले वो पैर निकाले जी बदबू मारते हुए, और जनाब उस पर पानी, साफ सुथरा पानी जाया करके बर्तन के अंदर डालकर उसको घूंट घूंट करके 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें सिप लेती हुई सनातनी महिला को। हैं सनातनियों, मेरे साथ चलो जरा, आओ मैं तुम्हारे दिमागों पर ऐसा मंजर खींच दूं कि उसके बाद जब तुम फ्रिज से बोतल निकाल कर पियो, तुम्हें कह आ जाए, उल्टी आ जाए, तुम सोचने लगो कि हमारे साथ होता क्या रहा है। अब इमेजिन करें कि एक देवी बेचारी उस पानी को घूंट घूंट भरती होगी कैसे, सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि वो अपने पति के साथ लॉयल है। कितने गंदे पांवों के पानी कितनी महिलाओं ने पिए होंगे। नो वंडर इन्होंने अपनी किताबों को क्यों धुतकार दिया, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, इन्होंने सनातन धर्म को क्यों जो है ना वो धुतकार कर अपनी जिंदगियों से बाहर फेंक दिया। अब ये चीजें समझ आती हैं, ये है हकीकत। निचली जातियों को ये धक्के मारकर साफ सुथरा पानी हाथ से वो पिलाते हैं, नहीं पीने देते, अछूत को, कुएं को हाथ तक, मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाने देते, अछूत को। और औरतों को ये कैसे जनाब पानी पिला रहे हैं गंदे पांव वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोचे, और कोई लिमिट नहीं है कब कब वो कहे, कब पति का दिमाग खराब हो और उसको कहे नारी को कि चल मेरे पैर धो और उसका पानी पी, वो इनकार करेगी? उसे तो ऑर्डर करना है। अब आगे देखें ना, ये रेफरेंस देखें कि शी शैल टेक पार्टेक ऑफ द लिविंग, उसका जो झूठा खाना है जो वो छोड़ देगा, छोड़ा हुआ खाना हस्बैंड का, वो खाएगी, और उसके बाद भी वो कुछ भी उसको देता है तो उसके बाद क्या कहेगी? उसके बाद कहेगी दिस इज दी दाई ग्रेट ग्रेस, कि ये आपका मुझ पर उपकार है कि आपने अपना छोड़ा हुआ खाना मुझे खाने दिया। यानी कि एक औरत को स्लेवरी से भी नीचे अगर कुछ समझा जा सकता है, लॉन्डी से भी कुछ बदतर, तो वो भी इन्होंने किया हुआ है। आप देखो ना, सोना, खाना, पीना, गंदा पानी पिलाना, अपना झूठा खिलाना, ये सनातनी महिला है या फिर मुझे तो कोई इससे भी कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वर्ड गार्बेज गार्बेज टीन होता है ना, गार्बेज गार्बेज। टीन जो बाहर रखा होता है, ड्रम होते हैं घरों के बाहर ना गार्बेज। हाँ, मुझे लग रहा है कि इन्होंने औरत का वो करेक्टर रखा है कि जो कूड़ा करकट, जो गंदी चीजें हैं, ठीक है, वो जनाब उसके हवाले कर दी। ये करेक्टर है उसका। ओए सही होए। बात है। गार्बेज बनाया हुआ है, गंदा हाँ, पानी उंडेल इसीलिए रहे, इनको चिढ़ उसकी चढ़ती उसकी है। भूख उससे। हाँ, हाँ, सॉरी, इसीलिए इनको चिढ़ चढ़ती है कि सनातनी महिला इस्लाम की तरफ क्यों जा रही है। हाँ जी, कोई जनाब मुसलमान होके किसी मुसलमान से शादी क्यों कर रही है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें इनको चिढ़ लगती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, कोई औरत ईसाई हो जाए, सिख हो जाए, जनाब नास्तिक हो जाए, बेदीन अधर्मी हो जाए, ये कहते हैं चलेगी, इस्लाम ना कबूल कर ले कहीं। क्योंकि सनातनी महिला ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, उसको उसकी वर्थ और वैल्यू पता चल जाएगी कि जिंदगी में मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों आई हूं। इन्होंने तो पकड़ के उसको खेल तमाशा बनाया हुआ, गंद इकट्ठा करने का जनाब एक बहाना बनाया हुआ, कूड़ा करकट का दान जो होता है वो शुक्रिया। हो। अभी आप ये देखिए ना, अभी रेफरेंसेस बस ये आप देखते जाइए कि वो उसके मुंह से कहलवा, जैसे पहले मार खा के कहलवाया उसके मुंह से कि आपका बहुत बहुत उपकार है, आपने मेरी जान नहीं ली। देखें कि कहते हैं कि कहो कहो कि तुमने मेरी जान नहीं ली, तुम प्रभु बहुत ही दयालु हो। और यहाँ पर झूठा खिलाने के बाद कहते हैं कि कहो, से हिम, क्या कहो कि दिस इज योर ग्रेट ग्रेस, तुम बहुत बड़े जो है वो दयालु हो, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि तुमने अपना झूठा मुझे खाने को दिया है। शी शैल नेवर टेक फूड विदाउट ऑफरिंग, मैंने आपको पहले बता दिया कि उसको फिर खाने को अगर वो जो बचा कुचा मिला भी है तो वो उस वक्त भी नहीं खा सकती, वो सबको खिलाने के बाद खिलाएगी। यहाँ पर लिखा है कि एक हस्बैंड की परमिशन के बगैर वो बिल्कुल भी कोई व्रत उपवास नहीं रखेगी, और अगर वो रखती है तो उसको किसी किस्म का भी फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा वो नरक में जाके गिरेगी। उसके बाद ये जो बहुत है इंपॉर्टेंट लिखा है, रेफरेंस है, ये सॉरी, देखे ना ये बहुत अपने। इंपॉर्टेंट है, इसको, जी हाँ, जी हाँ। सॉरी मेरी आवाज अगर डिले होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, इसको संभाल के रोक रखें। ये, हाँ, ये एक एतराज करते हैं उसके काम आएगा, अगर कोई आता है तो ये मेरे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ये बड़ा अच्छा रेफरेंस है जी। जी जी जी। अच्छा, ये अगला अगला रेफरेंस देखिएगा
कहते हैं कि ये बड़ा मजे का, देख सोचे कि ये किसी बंदे ने ही किताबें इनकी लिखी हैं, और क्या लिखा है कि वाइल द हस्बैंड इज स्पोर्टिवली इंगेज, कहीं पर बड़ा मजा ले रहा है, कुछ अपनी गेम शेम खेल रहा है, या फिर बैठा हुआ है बड़े मजे से, she shall not worry him to get up under the pretext of attending to some household work, किसी भी काम के लिए उस पति को आवाज नहीं दे सकती, उसको वहां से डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर वो कुछ भी कर रहा है तो पत्नी उसको आवाज देके ये नहीं बोलेगी कि अजी सुनते हो ये डब्बा उतार दो, अजी सुनते हो ये ढक्कन खोल दो, अजी सुनते हो बाहर गाओ को पट्टे दे आओ, कुछ नहीं बोल सकती है जब तक वो पति जो है वो रिलैक्स कर रहा है। तो यहाँ तक भी है कि वो औरत बर्दाश्त करेगी, वो उसको बुलाएगी नहीं। अब देखिए अगर एक बंदा सुकून से बैठा हुआ है तो तभी तो काम कहा जाता है, अगर वो ऑलरेडी बिजी है तो तब तो नहीं कहा जा सकता। तो एक नारी को ये भी हुक्म नहीं है कि वो जो है वो किसी तरीके से भी उस हस्बैंड को बुला सके। अब यहाँ ये पे ना ये मुझे लगता है, रेफरेंस सॉरी, देखें। जी हाँ। मुझे ना इससे पहले आप आगे बढ़े, मुझे ना साफ लगता है कि ये ना कोई बड़ा कुछ सताया हुआ कोई आदमी था, जब भी बैठता होगा ना कोई पता शता खेलने के लिए, कोई पैग शैग इनके यहाँ बड़ा आम होता है ना, सनातनी बैठ के लगाते हैं, तो मुझे लगता होगा कि ब्राह्मण सारे इकट्ठे होते होंगे, चंदा इकट्ठा करके ना मंदिर का पैसा दान बॉक्स खोल के, आज कितनी दिहाड़ी हुई, तो उस इलाके के जितने मंदिर होंगे सारे पंडित ना चोटियां हिलाते हुए रात को गुटरगू करते हुए एक जगह पे इकट्ठे होते होंगे, भाई कितना माल इकट्ठा हो गया, एक ने कहा जी 500 हो गया, एक ने कहा 1000 हो गया, एक ने कहा 100 हो गया। उन्होंने कहा चलो यार वो कुमार का ढाबा ओपन हो गया है, जाके वहां से एक एक कुप्पी लेते हैं और एक एक जनाब पैग लगाते हैं वहां बैठ के। तो लगाते होंगे, पीछे से पत्नी आती होंगी, वो आकर कहती होंगी कि बच्चों के पैम्पर खत्म हो गए हैं, या टमाटर आपको कहा था सुबह, या आपको दही कहा था, धनिया कहा था, इनको चढ़ता होगा वट। तो ये सारे मंदिर के जितने ब्राह्मण थे ना, इन्होंने कमेटी बिठाई होगी और कहा होगा यार ये नियम तो बनाओ कि औरतों से जान छुड़वाओ, ठीक है ना जी, इनसे जान छुड़वाओ, इनको कहो जब हम सुकून से बैठते हैं इनकी पीछे से कॉल आ जाती है, इनका व्हाट्सएप आ जाता है कि जनाब ये लेते आना तो ये करते आना, इनसे जान छुड़वाओ। ये मुझे साफ समझ आ रहा है अलीना सिस्टर, यही बात है, इसीलिए भागते हैं इन चीजों से। जो है वो बड़े मजे से एंजॉय कर रहा है, और उस वक्त कोई कोई काम कह दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा तकलीफ तभी होती है। उन्होंने वो भी लिख डाला कि भाई तंग नहीं करना जब हम एंजॉय कर रहे हो। खैर अगला भी देखे ना, कहते हैं कि वेदर ही इज इम्पोर्टेंट, यानी कोई नपुंसक हो, तकलीफ में हो, डिस्ट्रेस्ड हो, बीमार हो, या उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, खुश हो या ना खुश हो, कभी भी वो पति से जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि उसके खिलाफ नहीं जाएगी या उससे ट्रांसग्रेस नहीं करेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, उसके बाद लिखा है, ये भी रेफरेंस देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट है कि हर उस 3 दिन में जब एक औरत के जो है वो साइकिल चल रहे होते हैं, तो वो अपना मुंह जो है वो भी पति को नहीं दिखाएगी, और वो पति से बात भी नहीं करेगी, और उसके बाद वो उसकी अपनी बात भी ऐसे नहीं करेगी कि वो पति के कानों तक जाए, और उसके बाद जब तक वो पाक यानी कि वो पवित्र नहीं हो जाती स्नान लेने के बाद। अब आप सोचें, महीने में 3-4 दिन जो है इनके पतियों को ये मुंह नहीं दिखाती होंगी, या उनसे बात नहीं करती होंगी, या इनकी इनकी आवाज जो है वो पतियों के कानों तक नहीं जाती होंगी, यानी कि इतनी हद तक एक सनातनी महिला को अपने घर में भी आजादी नहीं है। यानी ये वो सारी नेचुरल चीजें हैं, खाना पीना, सोना, अब बाहर देखना, माँ बाप से मिलना जुलना, हर चीज पर तो पाबंदी है। मैं कहती हूँ दिन रात ये चीखती किस चीज पर है कि जी हम सनातनी बन जाओ, सनातनी बन जाओ। सनातनी शेरनिया तुम लोग तो सनातनी लौंडियां हो अपने ही घरों के अंदर, बिल्कुल आजादी नहीं है। कौन कहता सनातन धर्म में आजादी है सनातनी महिला को? जी हनी। अभी इवन जो स्लेव्स होते हैं ना, उनके पास भी कुछ राइट्स होते हैं, उनके भी कुछ हकूक होते हैं। पुराने जमाने में देख लें कि जो स्लेवरी का एक सिस्टम होता था जिसको इस्लाम ने आके अबॉलिश किया, खत्म किया, उनके आप देख लेना, उनको भी कोई ना कोई हकूक उनको मिले होते हैं, लेकिन इन बिचारी औरतों के पास, इस नंगी शक्ति के पास वो हकूक भी नहीं है। तो फिर जाहिर है सनातनी नारी जो पढ़ लेती है इन सब चीजों को, वो तो फिर इस धर्म को छोड़ेगी ना। तो भाई स्लेव्स के भी हकूक हैं, जानवरों के भी हकूक हैं, लेकिन सनातन धर्म के अंदर एक नारी के हकूक नहीं, क्योंकि औरत तो हम इनको बोल नहीं ना सकते, क्योंकि औरतें तो ये है नहीं। जी अच्छा अच्छा जी अलीना, हाँ सॉरी बताइए। अलीना सिस्टर, ये जो पीछे रेफरेंस है ना, ये 32 वाला, जी इसमें जी। ना एक अहम नुक्ता है जिसको समझना है।
इन्होंने क्यों खास किया, देखें ना जी, देखें पीरियड्स के अंदर हमने ये तो सुना था सनातन धर्म के अंदर, ऋग्वेद में भी लिखा है, मैंने रेफरेंसेस कई बार पेश किए हैं कि रजस वाला औरत का स्पर्श पति कदापि ना करे, ये ऋग्वेद में लिखा है। मनुस्मृति के अंदर भी लिखा है उसको एकांत में कर दो, साइड पे उसके बर्तन जितना भी झाड़ पूंज है सारा उसको घर से बाहर ही कर दो, तो उन्होंने घर के बाहर एक चबूतरा टाइप बना देते हैं, उधर बैठी रहे बस, ठीक है जी। ये तो हमने सुना था। ये बात ना करना और चेहरा ना दिखाना, आवाज भी ना आना, ये क्यों रखा गया, इस पर सोचना चाहिए। ये क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि ये कहा गया? उसके पीछे आपको ये नुक्ता समझना चाहिए कि औरत जब अपने पीरियड्स के अंदर होती है, उसको हार्मोनल चेंज होने की वजह से उसका साइकोलॉजी भी अफेक्ट होती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि उस टाइम पे औरत को कोई दुख सुख करने वाला, को बात करने वाला, इमोशनली सपोर्ट करने वाला बंदा चाहिए होता है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको चाहिए होता है कि उसकी बात सुने, ठीक है, पेन में होती है और उसका एक साइकोलॉजिकल अपसाइड डाउन चीजें हुई होती हैं। तो ये एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पति की कि वो इस टाइम के ऊपर औरत को अकेला ना छोड़े, उसकी केयर करे, उसका ख्याल करे, दर्द में उसको आराम दे, उसके साथ एक सलीके का बर्ताव करे। ये बेस है। आप यहां देखें कि इन्होंने औरत को इतना बेकार कर दिया, इतना उसके साथ अत्याचार वाली बात की कि कहा जुबान भी ना खोले, बात भी ना करे। पता है क्यों? क्योंकि बाद औकात पीरियड्स के अंदर औरत को इस तरह मूड स्विफ्ट उसकी ड्रिफ्ट्स होती हैं, चेंजेस आती हैं कि वो कई दफा थोड़ा सा इरिटेट हुई होती है, अनॉय फील करती है, वो को बात ऐसी कड़वी कर देती है। तो इन्होंने कह दिया कि यार पति को इतना सुकून दे दो कि औरत को कहो अपनी जुबान ही बंद कर ले, जिस टाइम पे उसको सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसका जो ग्रज है, एग्रेशन है, वो निकले और वो रिलैक्स हो, कहते हैं जी मुंह बंद कर दो, उसकी जुबान बंदी कर दो जी। मुझे ना इसमें एक और पॉइंट नज़र आता है कि जैसे हम जानते हैं कि ये सनातनी पुरुष जो है वो उनमें बहुत ही ज़्यादा काम और हवस होती है। अब ये जो 3 दिन होते हैं ये उनकी पत्नियाँ उनके लिए बिल्कुल यूज़लेस हो जाती हैं। यानी वो जो चाह रहे होते हैं करने के लिए वो नहीं कर पा रहे होते। तो उन्होंने कहा कि ये ना हो कि इसकी आवाज़ सुन के, इसका चेहरा देख के या इसकी बात सुन के हमें जो है ना वो काम वासना जाग जाए और हम जो है वो इधर-उधर भटक जाएँ, तो ये हमारे सामने ही ना आए। ये हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस है। अब का ये 3 दिन तो कहते हैं शक्ल गायब कर अपनी। ये वो वाला काम कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। जब तक तुम ठीक होके बात लेके आ नहीं जाती हो, तब तक अपनी किसी किस्म का भी अपनी प्रेज़ेंस जो है वो घर में शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, दफ़ा हो जाओ। यानी कि इनको जब पत्नियाँ यूज़ करनी है, तभी वो उनको बुला सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये भी एक एलिमेंट हो सकता है कि उन्होंने कहा कि चलो ये भी लिख दो धर्मशास्त्र के अंदर। इवन इनफैक्ट ये कहा है कि जब तक वो बात लेगी, तो बात लेने के बाद सबसे पहले पति का चेहरा देखेगी, किसी और का नहीं। यानी कि आँखें बंद करके वो नहा कर बाहर निकले, सारे लोग जो है ना वो घूम फिर रहे हो, वो आँखें बंद करके अंधों की तरह चलती जाए, पति को आवाज़ दे और उसको देखे। और उसके बाद जो है वो पति का चेहरा देखने के बाद ही वो सूरज की को देख सकती है, यानी कि सूरज भी, वो सूर्य को भी नहीं देख सकती है। तो पति जी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि ये एक सनातनी महिला को, तो ये अब सनातनी महिलाओं से फिर ये भी सवाल है कि भई ये सब कुछ करते हो कि नहीं करते? अच्छा, बड़े अजीबो-गरीब किस्म के भी आदेश दिए हुए हैं, ड्यूटीज़ दी हुई है कि एक पाकबाज़ औरत जो है वो किसी किस्म की भी इंटीमेटली यानी कि बहुत ही करीबी ताल्लुक ना बनाए किसी धोबन के साथ, एक हार्लट के साथ, किसी यानी कि बुरी औरत के साथ, किसी फीमेल एस्थेटिक की बात को जो गाने बजाने करती हैं, उनके साथ नहीं करना चाहिए। शी शिल नॉट टॉक टू एनी वुमन हू डिस्पैरेजेस और हेट्स हर हस्बैंड। कोई अपने पति को बुरा भला कहते तो ऐसी औरत के साथ भी वो बातचीत नहीं करेगी। और शी शैल नॉट स्टैंड अलोन एनीवेयर, कहीं पर भी अकेली नहीं खड़ी हो। नॉर शैल शी टेक बाथ इन द न्यूड, और वो उसको वो नहा भी नहीं सकती है कपड़े उतार के, कपड़ों के साथ नहाना है सनातनी महिला को। यानी ऐसे-ऐसे आदेश दिए हैं, मुझे बताइए अब तक कौन-सी सनातनी महिलाएँ हैं जो कपड़े पहन के नहाती हैं? एक एक नारी को नहाने पर भी पाबंदियाँ हैं, आप देख लो कि ये है सनातन धर्म। उसके बाद जी कहते हैं कि एक सनातनी महिला जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हस्बैंड के साथ जब संभोग करती है, उस वक़्त वो मैच्योरिटी और इनिशिएटिव यानी कि कुछ करने का जो है वो प्रयास करेगी। उसके अलावा उसको ये भी राइट नहीं है कि वो कभी भी अपनी मैच्योरिटी या अपनी जो किसी भी काम को करने की जो है वो इच्छा
वो कभी भी जाहिर नहीं करेगी, सिवाय एक जगह पे जहां पर उस पति का इंटरेस्ट है, वो मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आप देख ले कि इन्होंने औरतों को प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं कि तुमने झुक झुक के चलना है, तुमने किसी चीज में भी अपनी मेच्योरिटी, अपना जो है वो उकसाता नहीं दिखानी है, अपनी किसी किस्म की भी डिजायर नहीं दिखानी है, सिवाय एक जगह पे तुम मेच्योरिटी से बिहेव करोगी, और वो है अपने हस्बैंड के साथ बिस्तर में। यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर भी जी, जी हनी। अभी ये बात करती है ना हिजाब की, तो इनको तो बाथरूम में भी हिजाब लेना पड़ता है। स्ट्रेंज है ना। गुड पॉइंट, वेरी गुड तो पॉइंट। नहीं, वो हिजाब कोई नहीं था, वो कपड़े इनके पास एक ही होते थे गंदे। उन्होंने कहा पहन के नहाओगी तो चलो साफ होते रहेंगे, इसी साथ साथ कपड़े भी धुल जाए ना जी। अच्छा, ये देखिए कितना मजे का है। ये भी तो हो सकता है ना कि सिंगल कपड़ा हो और अगर उतार कर धोए तो कोई सनातनी लेकर भाग जाए कृष्णा की तरह। भाग हाँ, जाए। सनातनी क्यों, कृष्णा ही भागेगा, जब भी भागेगा। अच्छा जी, कहते हैं जी वो सूरज को ना देखे तो फलाना। तो भाई सवाल ये है कि पुराने टाइम के अंदर तो बाथरूम ही नहीं होते थे घरों के अंदर, सिस्टम ही नहीं होता था, तो या तो दिन में नहाएगी या रात में नहाएगी। ठीक है जी, दो चीजों में से एक। अगर दिन में नहाए, जरूरत पड़ गई, तो पहला नजर ही सूरज के ऊपर पड़ेगी। अच्छा, सवाल यह है कि सूरज के ऊपर नजर क्यों नहीं पड़नी चाहिए, सोचने की बात है ना जी, क्योंकि सूर्या देवता सूर्य की देव कहानियां बड़ी मशहूर हैं। हैं जी, पति आप को कुछ कहो। हक दिया ना। पति को हक दिया कि भाई सबसे पहले नहा कर जो है ना वो पति को ही देखेगी। अगर किसी और को देख लेगी तो पति का जी हक मारा जाएगा। अब सूर्य देव जो है ना उसको ना पति समझ के बैठ जाए और उसको ना देखना शुरू कर दे। सवाल ये पैदा होता है कि पति अगर मौजूद ही ना हो, वो चला गया कहीं पर, तो तब क्या करेगी, तब किसको नहीं देखेगी। नहाएगी ना, नहीं नहाएगी। इसीलिए तो पार्वती नहीं। देवी जो हैं वो बदबू मारती थी, बास मारती थी, और उनकी इतनी हम्म। मैल थी कि बच्चा खड़ा हो गया। तो उनको पता चल गया था, अंतर्यामी भी थी साथ। मैल की वजह से ना, बदबू ज्यादा दिन ना नहाए तो अंतर्यामी बन जाता बंदा। ठीक है ना। हाँ, तो वो उनको पता चल गया कि पति देव आ रहे हैं, तो नहाने चली जाती हूँ। उनको क्या पता था कि पति देव जो हैं वो किसी और मूड में आ रहे हैं। उन्होंने घाटा ही उतार दिया मैल का। तो मकसद कहने का ये है कि वो पति देव ना हो तो फिर नहीं नहाएंगी, क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहला जो चेहरा है वो उसका देखना है, पति का। मेरे ख्याल से इसीलिए फिर शायद इन्होंने मूर्तें शूरतें बनाई हैं। इन्होंने कहा यार अगर इनके चक्कर में बैठे रहेंगे तो ये तो निकल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज है, इनका तो होता है जन्म जन्म का। ठीक है जी, और विधवा को पुनर्विवाह भी नहीं करने देते। चलो गया हुआ पति महीने 2 महीने साल बाद आ जाएगा, और जो औरत विधवा हो गई हो, और वो नहा के किसको देखेगी। मेरा तो सवाल ये है, उसका तो पति लुढ़क गया, और ऊपर से उल्लू के पट्टे कब्र भी नहीं स्वामी जी बनाते कि को चलो बंदा थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके चेक कर ले, ये तो जला देते हैं। स्वामी जी को देखेगी। इसीलिए हाँ तो ले जाकर वृंदावन और कहाँ कहाँ छोड़ आते हैं विधवाओं को, ताकि वहां वो नहाने के बाद स्वामियों को, वहां के साधुओं को, संतों को देख सके। हाँ, वेरी गुड। बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लौंडे से दुआ मांगते हैं, जिसकी वजह से गुस्ल वाजिब हुआ था उसी को देखने को कह दिया जी। चलें, सॉरी, कह दिया। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना वो हम आपको ये दिखाते हैं। अच्छा, ये कितना मजे का रेफरेंस है, ये देखिएगा कि अगर घर में आप इनका जो है वो तेल घी वगैरह खत्म हो जाए, यानी कि घी, नमक, ऑयल, ये सब चीजें खत्म हो जाएं, तो वो कभी भी अपने हस्बैंड को ना बताए ओपनली। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है उस कारण उसको स्ट्रेस हो जाए। यानी यहाँ पे औरतों को बेसिक नेसेसिटी भी, अब ये भी, अब घर की चीजें मर्द को नहीं बोली जाएंगी, पति को नहीं बोली जाएंगी, तो किसको बोली जाएंगी। तो यहाँ पर ये भी आदेश है कि एक एक इनके यहाँ पवित्र औरत जो है वो अपने हस्बैंड को बेसिक नेसेसिटी या घर के राशन पानी के लिए भी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि कहा गया है द हस्बैंड इज सुपीरियर टू ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। क्योंकि वो ब्रह्मा और विष्णु और शिवा से बढ़कर ओ है। और हो। ये दोबारा हाँ, बताएं, ऐसे तो ये दोबारा बताएं कि ये क्या कह रहे हैं, किससे बढ़कर है पति। पति जो है वो सुपीरियर टू ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। फॉर चास्ट लेडी हर हस्बैंड इज ऑन अ पार विथ शिवा। शिवा के बराबर है उसका हस्बैंड एक पवित्र औरत के लिए। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिवा से बढ़कर है एक पति पत्नी के लिए। अब ये रुकिएगा जरा।
मुसलमानों को समझ आना चाहिए कि ये जो खुदा वाली टर्म है ना, ये बेसिकली सनातनियों की तरफ से आई है। हाँ सर, मैंने हमारे 12 के ऊपर भी जब रिव्यू किया था तो उसमें मैंने बात एक की थी कि मजाजी खुदा इस्लाम की टर्म नहीं है, ना इस्लाम ने ये डिवाइस किया, ना इस्लाम ये मानता है कि अल्लाह के अलावा कोई और खुदा की जगह पर आ सकता है, कोई भी नहीं है। अब आपको पता चलना चाहिए कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये टर्म इस तरह की फैल जाती हैं, आमतौर पर मुसलमानों के यहाँ भी, तो ये सनातन धर्म के अंदर ये खुदा के बराबर, ईश्वर ब्रह्मा के, परमेश्वर के, परमात्मा के बराबर जो है जनाब, इन्होंने उसको कह दिया है खामंद को। वेरी गुड। करतूत वैसे खामंद के ब्रह्मा विष्णु और शिवा वाले ही होंगे, तो चलो वो कड़े चंगे सन। यानी हमें तो ताज्जुब तब हो ना कि अच्छों से तुलना की हो, जिनसे की है उनके अच्छे अच्छे कांड हमें पता है। बहुत शुक्रिया। हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि अब हम लोग एंड की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए कि अब ये सारी ड्यूटीज बता दी हैं। अब कहा गया है कि अब अगर जो चीजें तुम्हें कही जा रही हैं वो करो, और जो मना किए जा रही है अगर नहीं करोगे तो क्या होगा। अगर एक पत्नी लड़ती है या किसी किस्म का झगड़ा करती है शौहर से, तो वो एक कुतिया की तरह किसी गांव में पैदा होगी, या फिर एक फीमेल फॉक्स होता है ना, लोमड़ी, वो बन के किसी दूर बयाबान में पैदा हो जाएगी। यानी ये भी कह दिया कि अगर वो घी नहीं देता, ऑयल नहीं देता, खाना नहीं देता, मारता पीटता है, तो तुमने उसके साथ जो है लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना, वरना कुतिया बन के किसी गांव में पैदा हो जाओगी। तो ये रेफरेंस देखिए। अच्छा, इसका मतलब है ये जितनी इस्लाम के ऊपर भौंकती हैं नारी शक्ति हों या ये एक्स मुस्लिम टाइप, ये को मेरे ख्याल से पिछले जन्म में इन सब ने अपने अपने पति की नाफरमानियां की हुई हैं। अच्छा, ठीक हो गया, सही सही सही। नहीं, मैं इसको मानता हूँ, हाँ ये सत्य है, ये वचन सत्य है जी। अब देखे ना, वो हनीन ने बड़ा प्यारा लफ्ज इन लोगों के लिए बोला, बावली कुतियां बन गए, तो यहाँ पे बावली कुतियां जो है ना वो साबित हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद देखें कि कहती हैं कि एक एक पवित्र महिला जो है, नारी जो है, वो कभी भी ऊंचा सीट नहीं लेगी, और कभी भी उसे डिफाइन नहीं करेगी, और अपने हस्बैंड के बारे में बुरा नहीं बात करेगी। नेवर टू स्पीक टू हर हस्बैंड इन एडिटन, और कभी भी झुंझलाहट में अपने पति के साथ इस तरह बात नहीं करेगी। अब यहाँ पे ये रेफरेंस देखें। नहीं, ये ऊपर करें जरा, सॉरी, ये 46 जी, दिखाए ना जी। द चास्ट लेडी शैल नेवर टेक अ हायर सीट, ऊंचे स्थान पर नहीं नेवर। बैठेगी। ठीक हो गया जी। आगे क्या कहा है, नेवर, हाँ, सीट नेवर अप्रोच अ डिफाइल्ड पर्सन। चेक करें किसी कि भी नीच औरत जो, पर्सन। हाँ, जो नीचा बंदा है या किसी में कमजोरी है या कोई अछूत छूत या इस तरह का कोई मामला है, तो जो बुरा ऐसा बंदा है उसको कभी भी अप्रोच नहीं करेगी। अब ये इन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे रीजन है। इन्होंने दूसरे लफ्जों के अंदर ये कहें कि बड़ी टेक्निक के साथ स्वामियों को और ब्राह्मण समाज को एक्सक्लूड कर दिया कि इनकी औरतें ब्राह्मण्स के हाथ तो चढ़ सकती हैं, मगर निचली जातियों के पास इनकी औरत कभी भी अप्रोच ना करे। ये दूसरे लफ्जों में ये कहा है, हायर सीट पर नेवर स्पीक टू हर हस्बैंड इन एजिटेशन। ठीक हो गया, हस्बैंड के साथ कभी भी मुकाबलेबाजी के अंदर बात ना करे। वेरी गुड। अच्छा, ये देखिएगा, शी शुड अवॉइड स्लैंडरस वर्ड, बिल्कुल अपमानित अल्फाज जो है वो बात ना करे, किसी किस्म का जो है वो झगड़ा ना करे। एंड शेल नॉट स्पीक लाउड और लाफ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर, एक नारी को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने घर में तेज आवाज से बात कर सके, या फिर हंस भी सके बड़ों के सामने, जो घर के बड़े होंगे। तो ये भी ड्यूटीज में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद ये वाला रेफरेंस देखें कि शी हु डिलाइट्स हर हस्बैंड, जो अपने पति को बड़ा खुश रखती है, और उसको सारी दुनिया का जो है वो डिलाइट्स ऑल द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया को खुश रखती है। जब उसको अपना पति दिखे कमिंग होम, जब वो घर आ रहा है, शी शैल हैsten टू सर्व हिम फूड, भाग कर उसको खाना देने की करे और पानी देने की। हैंड हिम बीटल, आमिर भाई बीटल का मतलब वो ये ना, पान। हाँ, पान वाला पत्ता जो होता है जी। हाँ, पान का पत्ता उसे दे, खाना दे, नवाब पानी साहब, दे। हाँ नवाब साहब। जी, शौक उसके बाद नवाबी, पति एंड शराबी चेंज पर ऑफ, शौक नवाबी जी।
यानी खान जैसे ही पति को देखे वो आ रहा है तो खाना हाथ में ले ले, पानी पकड़ ले, पान का पत्ता पकड़ ले, उसके कपड़े भी पकड़ ले एंड सर्व हिम बाय मसाजिंग हिज फीट, और उसके वेरी गुड। पैरों को मसाज करे। ये पति को देख के ये पत्ते पकड़ लेती हैं। पति है कि बकरा है? हैं जी, ये पति बाहर से आ रहा है और बेगमों ने पत्ते पकड़े हुए हैं। वाह भाई वाह, ये क्या चिड़िया घर इन्होंने बनाया है सनातन धर्म को। ये गृहस्थ आश्रम है या ये कुछ चिड़िया अस्त आश्रम है? ये कुछ जुमैनजी का जू है? अजीबो गरीब मखलूकें इन्होंने बना दी हुई हैं। पति आ रहा है जी, सारे पत्ते पकड़ लो। मैं जिस औरत ने घर में पत्ता पकड़ा हो समझो उसका बकरा आ रहा है। हैं जी, बकरा आ गया जी, वो बकरा जी। इमेजिन करे ना कि सनातनी औरत जो है वो खड़ी हुई है, उसने देख लिया उसका पति आ रहा है, अब वो भाग रही है। उसने एक हाथ में भोजन पकड़ा है, एक हाथ में पानी पकड़ा है, मुंह में उसने पत्ता पकड़ा हुआ है, कपड़े उसने जो है वो अपने जिस्म पे रखे हुए, और जैसे ही पति आता है उसको बिठाती है, बिठा के जी उसके पैर दबाना शुरू कर देती है। ये एक सिनेरियो आप सोचे ना कि एक सनातनी महिला की क्या। फिर उसके बाद जी वो खाना खा रहा है तो उसके सर पे खड़ी हुई है। उसके बाद जब वो खाना खा लेता है तो फौरन उसका जूठा खाना उठा लेती है, वो जूठा खाना जो है वो खाना शुरू कर देती है। फिर जो पैर मसाज किए उसी मसाज में पानी डाल के उसी पानी को पी लिया। ये सनातनी औरत की जिंदगी देखें जो कि इन लोगों के शास्त्रों में। आप लोग इमेजिन करो कि स्लेवरी की किस हद तक जो है गार्बेज बनाकर इन्होंने अपनी पत्नियों को रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ मुझे पर समझ आ देखिए। रही है, अब जी मुझे आनंद। समझ आ रही है कि सनातनी महिलाएं क्यों उत्सुक होती हैं कि भाई हमने जॉब करनी है, जॉब करनी है। उन्होंने कहा घर बैठेंगी तो इस तरह के ड्रामे और टीटो पार्टियां करनी पड़नी है, चुप करके बाहर ही निकल जाओ। हाँ जी, हमने जॉब करनी है जी, हमने जॉब करनी है, चलो जी बाहर निकल जाओ, जान छुड़वाओ। हाँ, इनका बनता है, इनका बनता है, ये करें। क्योंकि घर में रुक कर इस तरह के बोसीदा किस्म के जनाब पति अगर इनके नसीब में लिखे हुए हैं, टकलू किस्म के और टिड्डल किस्म के, तो इनका तो बनता है फिर कि भाई नौकरियां करो, जान छूटे। चलो कुलीग्स को कुछ अच्छे देखने को, मुसलमान वहां पर कुलीग्स होंगे, को हैंडसम किस्म के मुसलमान देखने पड़ेंगे। हैं जी, कोई अब्दुल देखना पड़ेगा, कोई जनाब और प्यारा सा कोई हैंडसम सा ऊंचा लंबा बीफ खाने वाला कोई लड़का देखने को मिलेगा। इधर तो घर के अंदर जनाब शर्मा जी की तो गर्दन पर जितनी मैल है, यकीन करें अगर उस मैल को सीधा किया जाए तो रोड मैप बन सकता है, इतनी मैल होती है इनके ऊपर। तो भाई इसी तरह का कोई तरीका होगा। मुझे तो ये चीजें समझ आती हैं, मैं अब झटका सा आदमी हूँ, मुझे ज्यादा मुश्किल चीजें आती नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूटीज देख रहे हैं आप लोग, बस आप लोग देखते जाएं इनकी ड्यूटीज। कहते हैं कि अगर एक औरत खामोशी से अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती और उसके कुछ राइट्स को जो है वो वायलेट करती है, और तो वो क्या बनेगी, वो फीमेल आउल बन जाएगी। और उसकी जो नेचर में रहेगा कि वो अपना वक्त जो है वो खाली दरख्तों पर जाया करेगी। यानी कि वो एक औरत जो है वो अपने पति की बात मानने में इस हद तक जाएगी, वरना वो उल्लू बन के पैदा होगी। अगली देखें कि अगर उस की पत्नी को, किसी भी महिला को ये डिजायर होती है, ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने पति को मारे, क्योंकि उसने उसको मारा रिटेलिएशन में, पलट के वार करने की बात या पलट के मारने की बात, तो वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी टाइगर या फिर जंगली बिल्ली। और फिर शी हु ऑगल्स टू एट अनदर कैन बिकम अ स्क्विंट आई, और उसके बाद वो अगर उसके ऊपर ऊट पटांग बातें करती है, दूसरे मर्द के साथ बात करती है, तो वो भैंगी हो जाएगी। आप वैरायटी चेक कीजिए एक औरत के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई महिला जो है वो कोई मीठा खा लेती है और अब वही अपने पति के लिए पसंद नहीं करती, तो वो सुअर पैदा बन हो जाएगी, यानी वो फीमेल पिग बन जाएगी किसी गांव के अंदर, या फिर कोई बकरी अच्छा, बन जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, आप आगे बढ़े। जी, क्या लिखा है जी, महंगी कौन बनेगी? जो दूसरे किसी पति को देखे, किसी और पुरुष को देखेगी तो। हाँ भाई, जितनी सनातनी भैंगी लड़कियां सुन रही हैं, अजी सुनती हो? कि- किसको ताड़ा था पिछले जन्म में? भाई सवाल है भैया, आपका शास्त्र कह रहा है। अब जितनी सनातनी भैंगी लड़कियां हैं ना, हैं जी, और उनके भाइयों और वो दीदी हो, अब फैसला कर लो कि पिछले जन्म में किसको ताड़ा था पति को छोड़ के। बहुत शुक्रिया जी। लो जी, इसका तो पता चल सकता है ना। चलो कुतिया ना समझ आए, सूरनी ना समझ आए, कोई और जानवर को टाइगरस समझ या जंगली बिल्ली समझ ना आए,
मगर भैंगी तो आज भी लड़कियां हैं ना सनातनी। हाँ जी, उनको उनसे जान कैसे छुड़ाएंगे? तो पता कराओ जरा जल्दी से। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये रेफरेंस देखिएगा कि कोई अगर मीठा खाती है और अपने पति के लिए वही पसंद नहीं करती, तो वो एक सूअर बन जाएगी किसी गांव के अंदर, या बकरी बन जाएगी और फिर अपना ही गंद खाएगी। ये देखे जी, मीठा खाने पर इतनी बड़ी सजा है सनातनी महिलाओं को। पति के लिए भी लेना है वरना नहीं खाना है, वरना फिर क्या बन जाओगी? सूअर या फिर जंगली बकरी, और फिर अपना ही गोबर खाना पड़ेगा। ये इनका सनातन धर्म है। अच्छा, अच्छा उसके सॉरी बाद सॉरी, जी जी ये अच्छा इसका मतलब है कि ये कमेंट सेक्शन में या इंस्टा वगैरह इधर उधर रील्स में जो सनातनी मुसलमान को सूरनी का इमेज दिखाकर चढ़ा रहे होते हैं, वो असल में अपनी दीदियों की तस्वीरें दिखा रहे होते हैं। अच्छा, नहीं मुझे समझ देर से आती है ना जी। जी शुक्रिया। ठीक है। कहते हैं कि अगर वो अपने पति को सिंगुलर में बुलाती है, सिंगुलर मतलब ये कि इससे उसको तू तड़ाक करके ना, उसको अब जैसे इज्जत के साथ बात की जाती है वैसे ना करे, तो वो डम यानी गूंगी पैदा होगी। अगर वो उसकी दूसरी बीवी से जेलस होती है तो बदनसीब पैदा होगी और अपनी शादी में बार बार का नाकाम रहेगी। तो यहाँ पे दूसरी बीवी का भी जिक्र है, जो ये लोग कहते हैं ना कि जी दूसरी शादी अलाउ नहीं है, दूसरी शादी भी अलाउ है, और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की भी जो है वो आदेश दिया जा रहा है, बल्कि जेलस भी नहीं होना है, चुप करके बर्दाश्त करना है। तो यहाँ पर को वाइफ का भी जिक्र है। तो सनातनी महिलाएं जो है वो दूसरी पत्नी को बर्दाश्त भी करेंगे अपने पति को, और जेलस भी नहीं होना है, वरना फिर ये बार बार दुर्भाग्य में पैदा होंगी। उसके बाद लिखा है कि शी हु कास्ट ग्लांस ऑन अनदर पर्सन इन हाइडिंग इट फ्रॉम हर हस्बैंड बिकम वन आई ट्विस्टेड फेस और अगली। दूसरे आदमी को अगर देखती है छुप कर और उसके पति को पता नहीं चलता, तो वो एक आंख से अंधी, टेढ़े मुंह वाली और बदसूरत पैदा होगी। अच्छा, ओहो ये हो। औरतों को तो बताया जा रहा है कि भैंगी क्यों होंगी, टेढ़ा मुंह क्यों होगा। इनके जो बंदों के मुंह टेढ़े हुए हैं, जो भैंगे हैं, वो क्या है? उन्होंने किनको देख लिया था? उन्होंने अपनी बीवियों को तो नहीं कहीं असल चेहरे के साथ देख लिया? भाई देखिए, सवाल तो सवाल है, आ जाता है भाई, उनका भी तो पता कराओ ना। उन्होंने किसको देखा तो मुंह टेढ़ा हुआ, या मिर्गी का दौरा पड़ गया देखकर? उन्होंने तो नहीं किसी को देखा होगा। यानी ये क्या है? ये कौन लोग हैं? बायोलॉजी की, जेनेटिक्स की मां बहन करके रख दी है कि औरत भैंगी इसलिए हो रही है कि जनाब उसने किसी को देख लिया, इधर उधर से फलाना पराये मर्द को देख लिया। यार ये क्या तमाशे हैं, क्या तमाशे हैं। अब मुझे समझ आता है कि ये कई दफा अफवाहें आ रही होती हैं कि जी ऐसे कर लिया तो बच्चे गूंगा पैदा हो जाएंगे, अंधे पैदा हो जाएंगे। बहर ये सारी खुराफात सनातन धर्म की दी हुई हैं, सारी खुराफात। तो मुसलमानों जरा होश करो, अपने दीन को भी पढ़ो और इनको भी जरा समझो, ताकि पता चले कि ये जानवर नुमा जो मखलूक है ये क्या करते रहे हैं, इनका पता होना चाहिए। जी, इस किताब का जो है वो आखिरी रेफरेंस है, और इस पे जो है आप जरा नोट करें कि इन्होंने कैटेगरली ये कह दिया कि कोई भी महिला जिसका पति नहीं है वो हमेशा नापाक रहेगी, अपवित्र रहेगी, चाहे वो कितना भी पवित्र स्नान ले ले। लेकिन उसको अगर पति नहीं है तो वो गंदी है, नापाक है, पवित्र नहीं है, छूत अछूत वाला चक्कर हो जाता है यहाँ पे। तो ये कैटेगोरली स्टेटमेंट आ गया। तो जितनी भी सनातनी महिला हैं जिनके पति नहीं है, वो चाहे जितना मर्जी नहा ले, वो पवित्र नहीं है, वो नापाक है। जी, ये इस किताब का आखिरी रेफरेंस था। अब इसके बाद सिर्फ 2 रेफरेंसेस है, इसके बाद इंशाल्लाह एंड करेंगे। जी हनी। अभी आपने कहा ना कि अगर ये औरत फलां नहीं करती तो वो उल्लू बन जाएगी, कभी कहीं पे लिखा है कि वो कुत्ती बन जाएगी, कहीं पे लिखा हुआ है कि वो लोमड़ी बन जाएगी, कहीं पे लिखा हुआ है छिपकली बन जाएगी, यानी मतलब कुछ ना कुछ बनती रहेंगी, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो मेरा सवाल ये कि अब क्या है? अब भी तो यही है, अभी भी तो उसी तरह के करेक्टर निभा रही है, बल्कि इनफैक्ट उनसे जो है ना, अभी आप देख ले कि जानवरों की जो स्टेट है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जानवरों की स्टेट इनसे अच्छी है। और तो मैं तो सनातनी औरतों को कहूंगी कि आप अधर्मी बन जाएं, ताकि आप नेक्स्ट जन्म के अंदर जानवर बन जाए, क्योंकि जानवरों के भी कुछ हकूक है, तुम लोगों के हकूक नहीं है। तो मेरा फ्री मशवरा ये है कि अधर्म करो
और यहाँ पर जो जो चीजें लिखी हुई ना उसका पालन ना करो, ताकि नेक्स्ट जन्म के अंदर तुम कोई जानवर बन सको। कोई तो हकूक होगा, कोई तो आके चारा डाल देगा, कोई तो आके पूछ लेगा। ऐसे तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, और तुम्हें अपने पाँव, जो तुम्हारा शौहर है ना, उसके पाँव का धोवन पीना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में तो बेटर यही कि कोई मतलब नेक्स्ट जन्म में कोई जानवर शानवर बनने का जो है ना वो कोई करो तुम, ये सब अधर्म ठीक, कर। इंशाल्लाह। ये चले भी ये जितने भी आपको रेफरेंसेस दिखा रही हूँ, ये बुक से तो डायरेक्ट दिखाए। अब इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपने कम्युनिटी पर भी लगा दूंगी फाइनली। तो ये इस किताब का लास्ट था। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक फाइनल जो बुक है वो है गरुड़ पुराण का, और गरुड़ पुराण का जो है वो रेफरेंस है, और बड़ा ही खतरनाक किस्म का है, क्योंकि जब एक पत्नी, जो जाहिर बात है पत्नी है, बेवा भी कभी ना कभी होगी, और उसके अलावा जो है उसके लिए आदेश क्या दिए जा रहे हैं ये भी आप लोग स्क्रीन पर मैं आपको शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये देखिएगा फुल स्क्रीन पे। कहते हैं कि एक महिला जो है वो नाकाम हो जाए बच्चा या लड़का पैदा करने में, तो उसको अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, अपने कजन के साथ, या फिर किसी और व्यक्ति के साथ जो कि उसके कबीले या उसके गोत्र का हो, तो उसके साथ वो इंटरकोर्स कर ले विथ एन यूजलेस इशूलेस विडो। ठीक है ना, ये इशूलेस विडोज के साथ जो है वो ये कर ले टिल शी कंसीव, जब तक वो बच्चा पैदा ना कर ले। और फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, वो लड़का पैदा हो जाएगा, तो वो उसका जो बिल फटेगा वो मरे हुए पति के नाम पर फटेगा। तो ये जो है ये भी रेफरेंस आप लोग सामने। अच्छा, इशू ये सॉरी फिर आप इशूलेस जी, सॉरी ये जिस समय पर ये ग्रंथ लिखे गए हैं, इशूलेस विडो विडो का पता कैसे चलेगा? भाई सवाल है। इशूलेस विडो विडो का मतलब है जो बच्चे पैदा कर सके, ठीक है ना जी, नॉर्मल औरत हो, बच्चे पैदा, उसका पता कैसे चलेगा? भाई ये तो साइंस ने तरक्की आज की है, उसमें भी चांसेस होते हैं, 100% तो वो नहीं कहते कि होगा ही होगा। कई नॉर्मल आते हैं, कईयों के रिजल्ट जो होते हैं रिप्रोडक्शन के, तो काउंट्स, ठीक है, चाहे वो मेल के हों या फीमेल के हों, तो फिर भी नहीं हो ठीक, रहा होता। तो ये पता कैसे चलता इशूलेस विडो का? इसका मतलब है कि ये कुछ तजर्बाकार इन्होंने लोग रखे हुए हैं जो पहले टेस्ट ड्राइव करते थे, उसके बाद ये बताते थे कि ये मामला है तो फलाना। बड़े ये मेरे मुंह से सुनने लगे हैं, औरतों का इन्होंने इस्तेहसाल की, एक्सप्लॉयटेशन की, तबाह बर्बाद करके रख दिया समाज को। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ये रेफरेंस देखिए कि अगर कोई महिला अडल्ट्री यानी कि अपने पति को धोखा देते हुए देखी जाए, तो उसको मजबूर करना है, शैल बी कंपेल्ड, उसको मजबूर करना है किस चीज के लिए? उसको मजबूर करना है टू वेयर डर्टी गारमेंट्स, उसको मजबूर करना है कि वो डर्टी गारमेंट्स पहने। ठीक है, उसके बाद ये देखिए डर्टी गारमेंट्स पहनेगी, उसको जो है वो खाना भी सिंगल मॉर्सल यानी कि उसको बहुत ही कम मिकदार में खाना देना है, और उसको शैल बी रिब्यूक्ड, उसको बुरा भला कहना है, एंड फोर्स टू लाई ऑन द बेयर ग्राउंड, और उसको मजबूर करना है कि वो जमीन पे सोए। ये लोग कहते हैं जी अडल्ट्री की सजा, औरत को मारते हैं, औरत को इस्लाम में मारने का हुक्म है। यहाँ पे देखें कि उसको किस हद तक डिग्रेड किया जा रहा है, कि उसको गंदे कपड़े, उसके लिए खाना थोड़ा, उसको दिन रात बुरा भला कहना, और उसको जमीन पर सुलाना। ये है इनके ये यहाँ जो। जी आमिर भाई। ये तो फिर कम है। मनुस्मृति के अंदर तो लिखा हुआ है कि टिंड करके खोते के ऊपर बिठाना है ओए उस होए औरत होए को। होए। जी, मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, ड्रेस कोड इन सनातन धर्म वुमेन का, उसमें मैंने रेफरेंसेस दिए हैं कि कहते हैं जो औरत व्यभिचार करेगी उसकी टिंड करके खोते के ऊपर बिठाकर उसे घुमाना है। बड़ी आजादी है जी सनातन धर्म में। हाँ, बाद में हो जाएगी टिंड, दीदी जरा ध्यान से। हाँ, तो टिंड करके खोते के ऊपर बिठाना है। मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा है, मैं क्या बताऊं, यहां तक मनुस्मृति के अंदर लिखा है कि कोई औरत, मैं ढके छुपे अल्फाज के अंदर कहता हूं, अगर कोई सनातनी औरत खुद के साथ ही खुद करे कुछ जो भी, उसकी उंगलियां काट दो। लो, उसकी उंगलियां, 2 उंगलियां काटनी है, यहां तक लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर।
गालबन 8वां अध्याय है जो मुझे याद पड़ रहा है, मैंने उसमें कोट किया हुआ है रेफरेंस सारा, वो डिटेल देख लें जिसने देखनी है, प्रोग्राम वो पड़ा हुआ है 2 एपिसोड। तो ये तो फिर उन्होंने कहा चलो गंदे कपड़े पहनाने हैं चीजें, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों हम नियमों को आपस में रिकंसाइल करें, को रिलेट करें, तो इसका मतलब ये बना कि जो खोते के ऊपर टिंड करके बिठाना है, तो उस समय जो वस्त्र पहने होंगे उस महिला ने, जो व्याभिचार किया है जिसने, वो गंदे होने चाहिए। टिंड करने के बाद गंदे कपड़ों के साथ उसको खोते पर बिठा देना है, वो गांव का चक्कर लगवाना है, और फिर उसको खाना जो है वो बड़ा कम सा देना है, और उसके बाद उसको नंगी जमीन के ऊपर, यानी कोई चटाई, कोई बिस्तर, कोई तकिया, कोई चीज नहीं, जैसे कैदियों को, मुजरिमों को सुलाया जाता है, ऐसे जमीन के ऊपर सुलाना है। ये तरीकाकार है, ये देख राइट लें भी। आप। उसके बाद देखे ना कि तलाक का राइट भी नहीं है। यानी अगर हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई औरत अडल्ट्री करते हुए या अपने हस्बैंड को इस तरह धोखा देवे, तो उसको भाई आपने कंट्रोल किस तरह करना है, उसको वार्निंग कैसे देनी है, बिस्तर अलग करना है, और इन दी एंड अगर वो नहीं मानती तो उसको छोड़ दो, खत्म कर दो बात। अगर इतनी कोई बुरी, यहाँ पे तो छोड़ना भी नहीं है, वो औरत आप सोचें कि वो रहेगी ही ऐसे थ्रू आउट अपनी पूरी लाइफ उस बंदे के साथ, और फिर उस पर जुल्म ये है कि फिर जन्मों जन्म का इसका रिश्ता रहेगा जिसने उसके साथ ऐसा भी सब कुछ किया। जी हाँ। जी हनीन, आप कुछ कह रही थी, आपका माइक अनम्यूट हुआ था। अभी वो जो आपने उस दिन चैलेंज किया था ना, ये वही वाला रेफरेंस है मनुस्मृति का। याद है ना, आपने नारी शक्ति को चैलेंज किया था। वो रेफरेंस बड़ा गंदा था, वो दूसरा था, ये वाला नहीं था। वो मैंने पढ़ा नहीं था, और मैंने कहा था कि आके पढ़ दे तो मैं दे दूंगी इनको 2 लाख रुपया दे दूंगी, लेकिन वो रेफरेंस पढ़ने के काबिल नहीं था। वो कोई, हम तो नहीं पढ़ सकते थे, वो रेफरेंस था। नहीं, इसे पढ़ के तो लग रहा है कि ये आपको 2 लाख दे के कहेंगी कि प्रोग्राम बंद कर दो, हाँ ना। इन्होंने कहा ना 2 लाख हमसे ले लो, ये ना करो प्लीज, ये ना करो, हमारे शास्त्र ना खोलो। ये पूरी ईमानदारी के साथ नारी शक्तियां बैठी होती हैं, बकवासें कर रही होती हैं, बताएं ये कभी चीजें खोली हैं? वैसे तो बड़े रेफरेंस दे रहे। ये जी स्कंद पुराण में राम की जन्मभूमि निकल आई, शिव पुराण में खंडन मिल गया, जी अग्नि पुराण के अंदर लौंडी बाजी का हमने डिफेंस कर लिया। खोती के पुत्रों, ये कब पढ़ना है? इसको कब बताना है पब्लिक को? नहीं बताना। हम इसी दिन के लिए आए थे, अल्लाह के हुक्म से हम बताएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं बताना तुमने, हम बताएंगे ना, हमारा यही काम है आज से अल्लाह के हुक्म से। जी अच्छा, अंसारुल हक भाई कहते हैं कि सिंगल मॉर्सल का मतलब है सिर्फ एक निवाला खाने को दो। मैं इसको चेक कर लूंगी, ठीक है, अगर ये है तो फिर इसको देख लेंगे, वरना मैंने जो जहां पर पढ़ा था उसका था कि बहुत ही थोड़े अमाउंट में खाना दो, नहीं नहीं, यानी एक जैसे टाइम खाना। सिंगल मोर्सल का मतलब बेसिकली जब आप एक डेली जब ऐड होता है ना, डेली हाँ ऐड होता है तो 1 मील अ डे। 1 मील ना, बहुत थोड़ा सिंगल खाना। मोर्सल जब डेली के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो 1 मील अ डे, यानी सिर्फ जिंदा रखना है बस। ओए होए, ये बात है कि और उस औरत को सिर्फ जिंदा रखना है, सिंगल मील अ डे। तो बस था। अगला रेफरेंस देखें जी, अब आ जाती है ड्यूटी का। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज पॉइंट आउट करनी थी आपको। ये लोग कहते हैं कि जी डाइवोर्स का राइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक जगह पर इस मर्द को इजाजत दी है कि इफ अ मैन डाइवोर्सेस अ चास्ट वर्चुअस वुमन ही शैल गिव हर थर्ड ऑफ हर ऑर्नामेंट बैक। वो जी हमारे हमारे कहते हैं जी, औरत को तलाक दे देते हैं और आगे से जो है वो हक मेहर वापस कर देते हैं, उसके पैसे वापस कर देते हैं। औरत क्या इतनी सस्ती है कि पैसे देके उसको जी तलाक दे देते हैं? यहाँ पर इनके यहाँ भी ये निकल आया कि उसके गहने वापस करके उसको तलाक दे देवे। तो ये देखें जरा, यहाँ पर इनका ये रेफरेंस आ गया डाइवोर्स देने के वक्त। और तीसरा हिस्सा जो है उसके ऑर्नामेंट्स का उसको वापस करते। खैर, यहाँ पे ये देखिएगा, द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ अ वुमन, सबसे बड़ा उत्तम कर्तव्य क्या है एक औरत का, इज टू कैरी आउट द बिहेस्ट ऑफ हर हस्बैंड, अपने सॉरी पति के सॉरी साथ। सॉरी सॉरी, जी आमिर। ये आपने क्या इसका मतलब समझाया है कि औरत जो है जो पति ने उसको गिफ्ट वगैरह किए हुए हैं, वो उनका थर्ड हिस्सा जो है, 1/3 हिस्सा वो वापस कर दे, ये? ही शैल गिव हर अ थर्ड ऑफ हर, और उसी के जो गहने हैं ना, हाँ उसके जी, ऑर्नामेंट। हाँ हाँ जी, अभी आपने समझना है, पता नहीं शायद मैंने आपको सही से सुना नहीं, या मेरा ध्यान इधर उधर हो गया। ये पति ने नहीं देने वापस, ये पति का माल नहीं है, ये तो दहेज में आया था। हाँ ये वो जी। बात हो रही है।
कि वो माल जो लेके आई है ना, तो उसको धत्कारने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए, उसी का जो दहेज उसके बाप से लिया था लूट के, उस दहेज का तीसरा हिस्सा जो है ना, वो उसको पकड़ा के कहना चल भाग यहां से, निकल जा। उसी का पैसा था। ये है दहेज का 1/3, बिल्कुल सही का, दहेज का 1/3 है ये। बिल्कुल बिल्कुल इस्लाम के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह औरत से पैसे लिए नहीं जाते, बल्कि मर्द ने जो दिया होता है वो उसको वापस करना होता है। एक तो पूरा उसको देना होता है हक महर, उसके अलावा अगर वो खुला ले रही है तो अपनी तरफ से कुछ अच्छे गिफ्ट्स वगैरह देकर उसको खुशी से राजी करके भेजना चाहता है, वो मर्द का पैसा होता है। हाँ, यहाँ देखें बोला जा रहा है ही शैल गिव हर अ थर्ड ऑफ हर ऑर्नामेंट्स बैक, हर ऑर्नामेंट्स जो दहेज में उससे लिया था उसका माल था वो, तो उसके उसके जो गहने थे ना, वो उसको उसमें से तीसरा हिस्सा वापस करते। इतनी ये हरामजदगी थी औरतों के साथ, इतनी हरामजदगी, आप अंदाजा करें। हराम जदगी, जदगी पर ज्यादा जोर है। खैर, यहाँ पे अब मैंने आपको दिखा दिया कि ये देखें इनकी जो आमिर भाई ने बोला वो आ गई है। इसके बाद अच्छा यहाँ पे देखिए कि हर अपने पति के सारे हुक्मों को वो मानेगी, ये उसकी सबसे उत्तम कर्तव्य होगा। अच्छा, यहाँ पर सारा कुछ वो पॉइंट लिखा है कि जी अगर बेटा पैदा करना है तो किस तरह करना है, कौन सी रात में करना है, वो तो आमिर भाई कितना बार प्रोग्राम में बता चुके हैं। मेरे पास जो ये आया है कि एक औरत को इतना बुरा बताया गया है कि अगर एक औरत, यहाँ पे लिखा है कि अगर एक औरत इन दिनों के अलावा किसी दिन भी अपने पति के साथ संभोग करना चाहती है तो उसको पति इनकार ना करे, क्योंकि द लस्ट इन अ वुमन इज टेरेबल। एक औरत की जो हवस है, वासना है, काम है, वो बहुत ही बुरा है। ये देखिएगा ऊपर टॉप पे, ये देखिए वाला। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह भी बता दिया है। तो आखिर में बुरा औरत को ही बताया गया है कि वो इतनी, यहाँ पे मर्द की नहीं बल्कि एक औरत को जो है वो बहुत ही बुरी लस्ट वाली, टेरेबल लस्ट, हैविंग टेरेबल लस्ट, ये बताया गया है। अच्छा, इसके बाद कर्तव्य में लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट रेफरेंस रहेगा कि एक औरत जो है वो अपने मदर इन लॉ की और फादर इन लॉ की जो है वो रिस्पेक्ट करेगी, उनके पैर छुएगी बाय टचिंग देयर फीट। अच्छा, उसके बाद जो है वो अ वुमन हुज हस्बैंड इज अवे, जो जिसका पति जो है वो दूर है, वो क्या करेगी, शेल फॉरसेक स्पोर्ट्स, सारे खेल खिलौने जितने भी है, गेम्स वगैरह, ये वो छोड़ देगी, अपनी बॉडी की डेकोरेशन को छोड़ देगी, तमाम फेस्टिवल्स जो हैं उसको वो छोड़ देगी। उसके बाद बॉइस्टरस लाफ्टर, ऊंची आवाज में हंसना छोड़ देगी। विजिट टू अदर पीपल्स हाउस, दूसरों के घर जाना भी छोड़ देगी। ड्यूरिंग चाइल्डहुड उसके फादर की प्रोटेक्शन में रहेगी। उसके बाद जैसे ही वो जवान होगी तो हस्बैंड की प्रोटेक्शन में, और ओल्ड एज में अपने सन की, यानी कि उसको आजादी बिल्कुल भी नहीं है। A woman shall not stay outside her house without her husband, और अपने हस्बैंड के बगैर वो कभी भी घर से बाहर नहीं रहेगी। और यहाँ पर एक दूसरी वाइफ का फिर जिक्र आ जाता है, इंपॉर्टेंट है कि ओनली द सीनियर वाइफ इज इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन रिलीजियस राइट। बड़ी बहू, जो बड़ी बीवी है, जो पहली बीवी है, वो तमाम जितने भी इनके रिचुअल्स होते हैं, रिलीजियस क्रियाएं होती हैं, उसमें वो पार्ट लेगी, नॉट दी जूनियर वंस। तो ये लोग कहते हैं हमारा एक शादी होती है, हमारा दूसरी पत्नी नहीं होती है। तो यहाँ पर जी पहली पत्नी को सारे अधिकार हैं, दूसरी जो पत्नी है, छोटी वाली पत्नी है, उसको अधिकार नहीं है कि वो रिलीजियस राइट्स में पार्ट ले सके। सो ये आप लोग के सामने लास्ट रेफरेंस आ गया। अच्छा देखें यहाँ पर कैसे डिवीजन या बंदरबांट की गई है। भाई रिलीजियस राइट्स जो हैं इनकी बेस तो होती है किसी आदमी का खुद धार्मिक होना। अब धार्मिक होना छोटी बीवी या बड़ी बीवी के बीच में कैसे अंतर होगा, यानी छोटी बड़ी से धार्मिक चीज नहीं पता चलती, बल्कि धर्म तो इनके नजदीक कर्म है ना, ज्ञान है ना, विद्या है, वो बड़ी में भी हो सकती है, छोटी में भी हो सकती है जी। तो उसमें भी बंदरबांट कर दी कि छोटी होगी तो जनाब वो रिलीजियस राइट्स भी पूरे नहीं कर सकती, यानी उसका छोटा होना बेसिकली उसका एक ऐब है, छोटा होना ऐब है। और बड़ी जो पहले वाली बीवी है वो ऐब नहीं है, क्योंकि वो बड़ी है जी, इसलिए यानी स्टेटस जो है वो बड़े छोटे की, या पहले बड़ी छोटी भी नहीं है, पहली बीवी और दूसरी बीवी की बेस पर चीजें की गई हैं, बड़ी छोटी भी नहीं। क्योंकि यहाँ जो बड़ा छोटा बोला गया है वो समय के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, समय के कॉन्टेक्स्ट में, यानी पहली पत्नी हो सकता है एज में छोटी हो,
जिससे पहले शादी की है हो सकता है वो छोटी हो, और जो दूसरी बीवी है जो कि बीवी में दूसरी है, जूनियर है नंबर में,